बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, उनसे किसी ने कहा, एक बार दावत दी मुहर्रम के जलसे में, कहा बाबा तकरीर कीजिए, जो मुस्तनद रिवायत है, जो गढ़ी हुई मौजू गलत वो नहीं, मुस्तनद रिवायत करबला के हवाले से बयान कीजिए। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मेंबर पे खड़े हुए, कहा सुनो, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, उसके बाद कहा मुस्तनद वाक़या सुनो। इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम। चलिए, इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं जिसको लोगों ने अपने मन से गढ़ के बयान किया है, जैसे फिल्म लिखने वाला अपने मन से गढ़ के लिखता है। हमारी सुन, करबला कोई कहानी नहीं है, बेशक। करबला कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, बेशक। करबला वो है जो आज तक मोमिनों के सीने पे लिखी हुई इश्क की तहरीर है। हाय 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 हाय। मैं फैजान भाई डंके की चोट पे कहता हूं, हमने मौलवी से करबला बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से करबला की बातें बचपन में सुनी। हाय 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 हाय। बेशक, हम बचपन में अपनी माँ से करबला को सुन चुके हैं। क्या कहने। हर जवान की यही कहानी है। आप मेरे सामने बाद में आए होगे, माँ पहले सुना चुकी है। माँ किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं। और करबला कर खुदा की कसम, तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना बसीना चलती रहे। बेशक बेशक। हाँ, ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। और मैं नहीं समझ पाता हूँ जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते। कई बार लोग बातें करते हैं कि हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूँ जबान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं राफ़ज़ी है। मैं कहता हूँ तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं गिरता? अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज़ है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे? जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो। और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है? खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर क्या लगा कहने। मैं बता रहा हूँ, क्या कहने। उन हराम सादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक। मुझे कोई शरफ नहीं, शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई, बात खत्म। मैंने कहा तेरा एक एक्सीडेंट में मर जाए तो पूरी नस्लों को बैठा बैठा के बताता है जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी, फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में, पित्तों में, आग में दर्द होने लगे। बेशक बेशक। बहुत अच्छा शर्म क्यों पैगाम नहीं आती है, है? बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है? सोच, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक। तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान कर तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो? मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। हाय हाय। तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है, 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक। तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, पता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शाम गरीबा। खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी न रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं, ये कोई तारीख लिखी हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है? पढ़ जरा तारीख, देख शाम करबला उठा, वो शाम गरीबा उठा के देख। ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, अल्लाह। भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आ गए, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं, और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाह अकबर। एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है,
तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं, औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाए, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, लाओ कोई ऐसी बेटी लाके दिखाओ। कहा खबरदार, खेमे लुटते गए तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करे कि मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाह अकबर। गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं। अल्लाह। और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं ढोल की हिमायत करने वालों, ताजिए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है। बेशक। किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है? अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम यह था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त यह कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूं। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का यह ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूं वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? बहुत अच्छा पैगाम है। जरा कह दे यहाँ हुसैन, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा ना था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा, मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचाई जनाजों के लिए है बस, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रह इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा देता। बेशक बेशक, हकीकत है। काश चीता जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो, कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा दो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो?
अभी थके तो नहीं है ना? जितने सुन रहे हैं वो कह दें जरा या हुसैन। या हुसैन, क्या बात है, सलामत रहे। और जोर से कहते या हुसैन। या हुसैन। कमेटी वालों मेहनत रंग लाई है, जितने भी आके बैठे हैं सारे हुसैन ही बैठे हुए हैं। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे सारे आशिकों को। आमीन, मैं बात आमीन नहीं या कर रब्बल रहा हूं, घर से आलमीन। एक जनाजा उठे ना तो माँ का हाल देखने के लायक होता है, बहन की कंडीशन देखने के लायक होती है। तो पूछना नहीं पड़ता है कि मरने वाले की माँ कौन है। जो बार बार बेहोश होकर गिर रही हो ना, समझ लेना वो माँ है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा हो, समझ लेना वो बहन है। ये दर्द होता है अपनों के इंतकाल का। बड़े बड़े हिम्मत वाले टूट जाते हैं जनाजे पर, लेकिन आ तुझे ज़ैनब का सब्र बताऊं, ज़ैनब का सब्र बताऊं। भतीजों की लाशें सामने, भाइयों की लाशें सामने, चाहे मां का असगर भी सामने पड़ा है, 18 साल का लुटा हुआ कासिम भी सामने, अकबर के जिस्म के टुकड़े भी हैं। वो पर्ची जो कलेजे से निकली थी, सिर्फ पर्ची नहीं, जिगर के टुकड़े जो निकाल के लाई थी, वो जख्मी कलेजा भी ज़ैनब के सामने है। अल्लाह, मुझे बता, तेरी मेरी मां होती तो पागल होकर मर गई होती। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। एक तारीख में एक लाइन कोई नहीं दिखा सकता कि ज़ैनब बहन भाई के लाशे पर बिना दुपट्टे के आ गई हो। हमने यहां तक पढ़ा, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मैं मैदान करबला जा रहा हूं, मुझे नाना की उम्मत बचानी है, तुझे मां फातिमा का पर्दा बचाना है। हाय 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 अल्लाह, जब मैं शहीद हो जाऊं, ज़ैनब मेहरबानी करना बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। अल्लाह, ये मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था और ज़ैनब ने अमल करके दिखाया था। ये बांग पीने वालों को करबला का क्या पता है, सीना पीटने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये कुछ दिन घुंघरू बांध करके 10 दिन नाचने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये तो कुरान पढ़ने वाले से पूछ करबला क्या है। अल्लाह, ये या हुसैन की सदा लगाने वाले से पूछ करबला क्या है। बेशक। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, या अली या अली बहुत उम्दा, या अली बहुत उम्दा, या अली या अली या या अली, अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, आमीन। उस दर की खैरात अता करे जिसकी मुट्ठी भर कायनात की गुजारे के लिए काफी है। चलूं मैं आगे, जरा लाशें सामने पड़े, सुने जरा करबला क्या है। मेरे भाई, अगर ना बोल सकते हो तो बेगौरी ना करें, बेगौरी ना करें, कहीं मेरे हुसैन के जिक्र की बेअदबी ना हो जाए। बेशक, मैंने किसी को जबरदस्ती बैठा के नहीं रखा है। जा सकता है उठ के जिसे बात ना सुननी हो, और जिसे सुननी है वो दिल के कानों से सुने। शाम गरीबा देखें, एक शाम का जिक्र कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक शाम, ताकि पता लगे करबला क्या है। लाशें सामने बिखरी हुई हैं, अभी भी पानी मैसर नहीं है अली के घर वालों को, मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है माज़अल्लाह के वो मजबूर थे। बेशक, यहां तक उलमा ने लिखा है 3 दिन 7 मुहर्रम से लेकर के शहादत तक किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं लेटने दिया था। हाय हाय हाय, क्या कहने, 7 मुहर्रम से लेकर के 10 तक किसी ने अली असगर को जमीन पे इसलिए नहीं लेटने दिया था कहीं ये एड़ियां रगड़ दे और चश्मा ना निकल आए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, उलमा ने लिखा है, क्या कहने, वो तो चाहते ही नहीं थे पानी। वो मैंने यहां तक लिखा है, जब कासिम की तलवार चली, यहां तक पढ़ा है मैंने। लोग समझते क्या है, हमने करबला पढ़ी है, जब तलवार चली और 7 नहीं 13 यजीदियों को कासिम ने टुकड़ों में बांटा। गाजी अब्बास ने कहा था, हुसैन सरा हसन के जवान की जुर्रत तो दे, जो आता है टुकड़े हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास इसे रोक दो, अगर ये नहीं रुका तो 22,000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने खुद खेमे से निकल के कहा था, कासिम ओ बस कर यार, यहां अली की जुर्रत दिखाने नहीं आए, फातिमा ज़हरा के दर का सिखाया हुआ सब्र दिखाने हाय आए। हाय हाय हाय, क्या अंदाजे, तू क्या जाने करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है। अकबर बड़ी बात है, कासिम बड़ी बात है, अगर मेरा असगर ही मुस्कुरा देता यजीदियों के कलेजे फट जाते। बेशक, हाँ, इसलिए 3 दिन असगर को नीचे नहीं लटाया किसी ने कि कहीं ऐसा ना हो ये एड़ियां रगड़ दे तो पानी निकल आए। इसलिए कि खलील का बेटा एड़ी रगड़ देता है तो समसम निकल आता है, नबी का बेटा एड़ियां निकल देता तो डर ये था कहीं हो से कोसर ना निकल आए। अल्लाह, मजबूर हुसैन नहीं, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर।
ना कल थे, ना आज और ना कल। कल भी उनका कब्जा था, आज भी उनका कब्जा। सारे बोल रहे, मुझे दुख हो रहा है, सब नहीं बोल रहे। आज भी उनका कब्जा और कल भी उनका कब्जा, कल भी उनका कब्जा। मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला सुना रहा हूं आपको, करबला सुना रहा हूं आपको। बेशक सुन रहे ना करबला, आप सुन रहे ना करबला, मजबूर ना कहना। एक खातून ने नजर मानी, अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं करबला वालों की नियाज करूंगी। हाय हाय, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी, उसकी गोद भरी, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया। आ गई 10 मुहर्रम, करनी थी नियाज उसको, पूरा घर सजाया उसने। आज हुसैन की नियाज है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना। पूरा घर सजाया, खूब खुशबू लगाई, एहतमाम किया, इंतजाम किया, सुबह से शाम लग गई तैयारियां करने में। आज हुसैन की नियाज है। यही तो सुन्नी करते हैं ना, सुबह से शाम तक खिचड़ा बनता है, फिर दस्तरखान लगता, कहा जाता आओ आओ आके देखो, जमीन हमारी है, दस्तरखान करबला वाले हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ बैठो खाओ, खड़े हो जाएं सारे लोग अपनी अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे आने दिया जाए, आने दिया जाए, मेहरबानी करें, तकलीफ ना दे, मुसाफा ना करे, सैयद की दुआएं ले, तकलीफ देकर के बददुआओं के हकदार। खाते के तेरे दर का, पीते के तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान है ना। और हर एक आशिक की यही तमन्ना है, इतना तो करम करना। हाय 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 हाय, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाँ बस सुने, हुजूर सैयद साहब कबीला की आमद आमद हो चुकी है। असली नस्ली पीर हैं, ये भी बता दूं आपको, असली नस्ली पीर हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। पीर हैं, ये सोना है। हाय हाय, साथ सैयद भी है, ये सुहागा है। आहा, ये सोने पे सुहागा है। पीर है, सोना है। आहा, पीर है, सोना है, सोना है और सैयद है, सुहागा है। दोनों को मिला के सोने पे सुहागा है। हाय हाय हाय, जो अब भी इनके कदमों से दूर रहे वो कितना भागा है। हाय 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 हाय, हाँ इनके कदमों में आके पड़ जाओ। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। हाय हाय, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। आमीन आमीन। इजाजत हो, मैं बात पूरी कर दूं। मैं तज़किरा करबला का कर रहा हूं। मुझे तो गैरत आती है उन लोगों के नाम लेते हुए भी जो खाते हुसैन का हैं और बगावत भी हुसैन से रखते हैं। अल्लाह। हाँ उस खातून ने क्या किया, घर सजाया, हुसैन की नियाज है, उनके सदके में, उनके वसीले से अल्लाह ने बेटा दिया है। इंतजार करती रही, कोई नहीं आया, फिर दिल टूटा, कहा नियाज हुसैन की और कोई नियाज देने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के दरवाजे पे बैठी रही, आंख में आंसू आए। अचानक सामने से हसीन और महजबी नौजवान नजर आया, हाय हाय, सर पे अमामा, चेहरा गुलाबी, खुशबू से बदन मुअत्तर है। कहने लगी जनाब मेहरबानी करेंगे। कहा क्या बात है अम्मा। कहा आज मैंने हुसैन की नियाज का इंतजाम किया है, थोड़ा कुरान पढ़ देंगे। हाय 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 हाय, आने वाले ने कहा माँ क्यों नहीं। आए, और जब आने वाले ने कदम रखा पूरा घर खुशबू से महक गया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबू से महक गया। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो दीवारें हिलने लग गई। औरत खुद वजद की हालत में है, हो क्या रहा है, तिलावत में खुशबू, बदन में खुशबू, लिबास नूरानी, ऐसा हसीन जवान कभी देखा ही नहीं। जब तिलावत मुकम्मल हुई, हाथ उठा के दुआ करके वो जवान जाने लगा। बूढ़ी ने पकड़ के कहा शहजादे मेहरबानी कर, मैंने हुसैन की नियाज लगाई है, कुछ तू भी खा के चला जा। आने वाले ने कहा था अम्मा मुझे ना बता, मैं सब जानता हूँ। कहा तुझको कैसे पता। कहा माँ तूने जिस हुसैन की नियाज लगाई है मैं वही करबला वाला हुसैन आ गया हूँ। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, सलामत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अली या अली या अली या अली, सलामत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तमाम है वही करबला वाला हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर। हम फिर कहते हैं इसी बात को, हुसैन कल भी जिंदा था, हाय 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 हाय, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं करबला बता रहा हूं, शाम करबला सुन, खुदा आपको सलामत रखे। सैयदा ज़ैनब सामने खानदान की लाश है, जिनका लुटा के खानदान, उनसे पूछो आज 2.5 किलो मुर्गा खा के मौलवी को क्या पता तारीख करबला क्या है।
कोई कहानी बता रहा है, कोई झूठ बता रहा है, कोई कहता फिल्मी स्टोरी है। ये गैरत नहीं आती जिक्र हुसैन का हो और बंदा फिल्मी स्टोरी कहे? गैरत नहीं आती है? कुरान उनकी तारत का ऐलान कर रहा है और बेगैरत उनकी बातों को फिल्मी स्टोरी कह रहे हैं। हमारी सुन नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अबे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जिंदाबाद। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुन करबला क्या है, किसी घर से एक जनाजा निकले ना तो माओ का हाल बुरा होता है, बहनों की कंडीशन बिगड़ जाती है। अगर एक बेटे का जनाजा उठे ना तो समझ लेना कंधे पे भी दुपट्टा नहीं है, या तो रिश्ते में मां लगती है या बहन लगती है। एक का जनाजा बंदे को होश भुला देता है। मगर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। सामने कितने लाशें पड़े हैं, हुसैन जैसे भाई का लाशा है, अकबर जैसे भतीजे का लाशा है, अब्बास जैसे शेर के कटे हुए बाजू है, प्यारा सा नन्ना सा चमन का महकता हुआ फूल असगर का लाशा सामने पड़ा है। और खुद अपने बेटे, यार अपने बेटे तो देखो, हमारे बेटे घर से निकले स्कूल जाया करते हैं, 3 बार कहते हैं बेटे राइट रास्ते में अपने हाथ को चलना है, गाड़ी से बच के चलना, झगड़ा हो तो घर तोड़ के आ जाना। आज भी हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप समझा के कहते हैं बेटे रास्ते में किसी के मुंह नहीं लगते हैं, दौर बड़ा खराब है। आज की माओ को इतना दर्द बेटे का है, मगर ला ज़ैनब जैसा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहता शहजादो करबला जा रखे हो, जी अम्मी का जरा करीब तो आ जाओ, बात सुन के चले जाओ। का अम्मी बता तो सकी, माँ का जिगर देखो। का शहजादो मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म खा के देखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। पढ़ जरा ज़ैनब की कहानी। शहजादो अगर जख्म लगे ना माँ को आवाज ना देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से मां निकलता है। कहा नहीं बेटे अगर कोई जख्म लगे ना तो मां मत कहना। मां क्या कहना है, क्या कहना है, परदेस है, गरीबुल वतन है, मां बताना क्या कहें। कहा जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। मां बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। कहा क्यों? कहा वो जो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब के बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा ना देखना, मुड़ के खेमा ना देखना। और कोई ये पूछे कौन हो, मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं, ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन, नाना ने कहा अगर मुश्किल आ जाए तो सदका देना। कहा मैं बहन तेरी तेरी और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी, तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? कहा लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। कहा फिर? कहा तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती है। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए, सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में? कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह तो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है, उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय, शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे शहीद आजम क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम कहते हैं। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने।
रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच करके ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, आवाज दे के कहती खबरदार, अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजू में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी। और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया, मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिला दे। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया, आने वाले ने दी, कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का। कहने लगी शुक्र रब का। आने वाले ने कहा बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये वो है जिसे मुस्तफा कंधों पे बैठाते रखे। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। कहा बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा ये मेरे ही दोनों लाल हैं। कहा बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था, ओ जाने वाले मेहरबानी कर जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले, हमदर्दी करने वाला कौन है? जहां कोई पानी को पूछने वाला नहीं, जहां कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला नहीं, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहां कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं, कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा, ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे शजरे का भी पिछले साल रह गया था, उधार रह गए, क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा थाम लो, ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी। फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया कहा कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदके में रोशन फरमाएगा। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीजान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ। हाय 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 अल्लाह। फरमाया कि मीज़ान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? कहा जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। हाय 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 वाह वाह वाह। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो,
जो किसी लाइफ फाइव पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए, बेशक। और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है, आज हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं। क्या बात है। निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ, बेशक। सच्चे आदमी, खुदा की कसम। और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। हाँ, अभी मुहर्रम में पता चला, हाय हाय हाय, कह रहे तुमको हम फला सैयद हैं, हम फला सैयद। और इन सारे सैयदों से हटके एक सैयद और भी हैं, चकबंदी वाले सैयद। क्या बात है। 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल के बाद सैयद हो गए। ये होते हैं चकबंदी में निकलने वाले सैयद। और ये वो सैयद हैं जिनकी सच्चाई की कसमें उठाई जा सकती हैं, बेशक बेशक, जिनके शजरे की कसम खाई जा सकती है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाली जात हुजूर सैयद सईद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह। ये सादा बहुत है, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है ये फल बताएगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। भाई बड़े सादा हैं लेकिन अल्लाह ने इल्म की चट्टान बनाया है, बड़ा इल्म से नवाजा है। सुभान अल्लाह। मैं गलती से एक दिन एक बात छेड़ बैठा हजरत से, मुंबई में थे हम लोग, मुंबई में मैंने बस एक बात छेड़ दी दिल के ताल्लुक से, और फिर जो हजरत ने गुफ्तगू की थी तो ऐसा लग रहा था कि हमने कभी किताबें खोली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, क्या कहते? फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिसे जुब्बा व दस्तार पे नाज हो वो आए, मैं अली के घर का एक बेटा लेके आया। हाय 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 हाय। जब मैंने जिक्र छेड़ा ना फैजान भाई, लगा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की झलक आज तक बिलगिराम में है। सुभान अल्लाह, आज तक झलक उनकी बिलगिराम शरीफ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अजमतों वाला शहजादा आया है, बरकतों वाला आया है। खुदा की कसम लिपट जाओ, हाय हाय। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, अमा मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हाय हाय हाय, बेशक। ठीक है ना? इंशाअल्लाह जो किसी से बैत नहीं है वो हजरत के दस्ते हक पर बैत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। अब जरा सुन ले आखिरी बात करबला शरीफ के हवाले से। सैयदा ज़ैनब करबला में 2 किरदार रहे, थके तो नहीं है ना अभी कमेटी वाले? मेरे लाल बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है। कल आपने पिंडाल लगाया था, सरकार इतनी बारिश हुई उड़ गया, फिर इन्होंने 2 दिन की मेहनत 1 दिन में कर डाली। हाय 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 हाय। और ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये कमाल है ज़हरा के लालों का, जिससे चाहते हैं अपनी महफिल सजवा लेते हैं। बेशक बेशक। हाँ तो बस आखिरी बात, खुदा सलामत रखे। मैं तकरीर अपने टाइम से ऊपर जा चुका हूं 20 मिनट। मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत का भी हक अदा हो जाए। हाय 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 हाय, क्या कहने। थोड़ी नौकरी ज्यादा हो जाए, सैयदा ज़ैनब भी राजी हो जाए, करबला वाला हुसैन भी राजी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। ये सोच के मैंने नौकरी बढ़ा दी है आज। याद रखिए करबला में 2 किरदार है, एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। 10 मुहर्रम तक फैजान जी, 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन रहे, बेशक। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। अल्लाह। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। ज़ैनब हुसैन बन गई, और यह तारीख गवाह है। सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने से करबला तक काफिले को हुसैन लेके आए थे, और फिर करबला से मदीने तक काफिला को ज़ैनब लेके गई है। बेशक बेशक। कौन से दुख और कौन सी मुसीबतें करबला से वापसी में ना बर्दाश्त की गई, ये बयान से बाहर है। मैं बस एक बात आपको बता दूं, ये काफिला चलते चलते जब एक बस्ती से गुजरा, उस बस्ती में काफिला ठहरा, शोर हो गया कि कैदी आए हैं। कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं। एक खातून ने अपने घर के दरवाजे खोले और खजूरें भेजी। जब खजूरें आई तो कई दिन की भूख प्यास थी, काफिले वालों में तकसीम की गई। सैयदा सकीना की भूख बहुत ज्यादा थी, आपने उठा के मुंह में रखी। जब आपने उठा के मुंह में रखी ना, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी पता तो करो ये हलाल है कि हराम है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कैदी है, भूख है, प्यास है। कहा बेटी पता करो हलाल की है कि हराम की। कहा कैसी खजूरें? कहा सदका है।
अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना थूक दो। कहा क्यों? कहा सदका नाना ने हराम कर दिया है। अल्लाह। खबर बूढ़ी को मिली, अजीब तरीके के कैदी हैं, सदका नहीं खा रहे। उसने तोहफा भेज दिया, कहा जाओ कहो ये मेरी तरफ से तोहफा है। फिर एक एक शहजादी ने खजूरें खाई। सुभान अल्लाह। फिर उसने देखा ऐसे नेक लोग आए हैं, तो उसने कपड़े भी दिए, तोहफा भी दिया, पैसे भी दिए और तरह तरह की नेमतें दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा जल्दी तो करो, बुलाओ ना इस घर की खातून को, जरा पता तो करें कि कौन है। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, इसने इतनी मेहरबानी क्यों की है? पूछे तो सकी। जब खातून निकल के आई, उम्र दराज है, उम्र गर्दन झुकी हुई है, कमर टेढ़ी हो गई है। आप कहती है माई बता तो सकी, जब दुनिया तमाशाई है हमारी तब तूने मदद क्यों की है? बता तो सकी तेरा मामला क्या है? जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, उस खातून ने कहा बेटी मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक पुरानी हकीकत जुड़ी हुई है, एक तारीख इस बात से वाबस्ता है। कहा क्या? का पुराने दौर की बात है कि एक दौर वो था कि मैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे खादिमा बन के रहा करती थी, मैं उनके घर की नौकरानी थी। कहा जब तक मैंने खिदमत की, फिर मेरा निकाह हुआ। जब मैं मदीना छोड़ के आने लगी, मैंने सैयदा कायनात से कहा था ए मखदूम कायनात मेहरबानी करें, मैं जा रही हूँ, खुदा जाने मुलाकात हो या ना हो, मेहरबानी इतनी कीजिएगा कि कोई ऐसी वसीयत कर दे, ऐसी नसीहत कर दे जो मुझे आखिरत में काम आ जाए। कहा उस वक्त मेरी सैयदा ने मुझसे कहा था खातून जहां भी चाहो रहो, शान से रहना, लेकिन ख्याल करना कभी तुम्हारे दरवाजे पर अगर कैदी बन करके कोई काफिला आ जाए, अगर कोई कैदी बन करके परदेसी आ जाए, तो जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना, जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना। कहा मुझे सैयदा की बात याद आ गई है, अपनी मखदूमा की बात याद आई, इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमत कर दी है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए, फरमाने लगती है अम्मा कोई ख्वाहिश हो तो बता, तूने हमारी खिदमत की है, हम परदेसी हैं, राजी हो गए हैं, बता तेरे लिए कोई दुआ कर जाए। बूढ़ी ने कहा था बेटी अब और क्या हसरत हो, खुदा का दिया सब कुछ है, सैयदा के बताए हुए तरीके पे भी अमल हो गया है, बस इतनी मेहरबानी करे। मैंने सुना है कि इमाम हसन का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन जब मैं वहां से आई थी सिर्फ हसन नहीं थे, खातून जन्नत की गोद में हसन हुसैन भी थे, एक बेटी भी थी जिसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। कहा बेटी हसन तो विसाल कर गए हैं, मेरी बड़ी तमन्ना होती है ताकि मैं हुसैन को देखूं, ज़ैनब को देखूं, अगर हो सके हाथ उठा के अल्लाह से इतनी दुआ कर दे कि मुझे खुदा हुसैन का चेहरा दिखा दे, मेरी मुलाकात ज़ैनब से करा दे। इतना सुनते कि सैयदा ज़ैनब हिचकी भर के रोने लग जाती है। बूढ़ी खातून कहती है ओ बेटी ठहर तो सकी, बता तो सकी तू रोई क्यों है? कहीं तेरा ताल्लुक अली के घराने से तो नहीं है, कहीं फातिमा की तो कुछ लगती तो नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा था अम्मा शुक्र कर अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली है। कहा क्या मतलब? कहा देख तू जिस हुसैन को देखना चाहती है वो जो सबसे आगे नेज़े पे सर है वो मेरे भाई हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं जो कैदी बन के जा रही है, वो सामने तेरे ये वही ज़ैनब है। इतना सुना कदमों पे गिरी और कहती मालिक मुझे इस दिन से पहले मौत दे देता, अब जीना नहीं चाहती। इतना कहना था और हमेशा के लिए सैयदा कायनात की शहजादी सैयदा ज़ैनब के कदमों पे गिरी और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बरेली से आवाज आती है कर वक्त अचल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। हाय 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहें सलामत रहें, अल्लाह इस महफिल को कबूल कर ले, अल्लाह सबको सैयदा कायनात की खैरात अता फरमाए। दुआ खातून जन्नत के बेटे करेंगे, आमीन, हम गुनाहगार कहेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे। बेटा कहे और माँ टाल दे, होते ही नहीं, ऐसा होते ही नहीं। सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को मदीने लेकर के आई। हाँ बस मैंने बात खत्म कर दी है, जिस मोहब्बत से सुनाए आखिरी जुमले भी उसी मोहब्बत से सुनने। जरा कहते हैं आ हुसैन, जियो सलामत रहो, अच्छी माओ के लाल हो जो बैठे हो यार, जाके अम्मा के हाथ चूमना, कहना माँ तेरे दूध में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, दुनिया वाले बिस्तर पर लेटे थे, तेरे दूध का कमाल था, हमने बैठ के हुसैन की पूरी महफिल सुनी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अच्छी माओ के लाल है वही बोले या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है, अली के बेटे को गवाह बना के बोले या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है, लग रहा है महफिल अभी शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। जब ये काफिला मदीने आ गया, मदीने काफिला आ गए, सैयद कायनात ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी का सामने क्या है? कहा नाना का मज़ार है। कहा वो तो मुझे भी पता है, बता मदीने आ गए कि नहीं? कहा हाँ आ गए हैं। कहा अब रुख कर करबला की तरफ, भतीजे को लेकर रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना,
मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया, हराम का लुकमा लाके नहीं खिलाया। ये बेटियां होती हैं हजरत, ये बेटियां होती हैं। जाओ, कितने इमामों की कहानी मुझसे सुनोगे, कितने इमामों की कहानियां और कितने लोगों की कहानियां कि बीवियां इसलिए छोड़ के चली गई कि शौक शोहर पूरे न कर सका, लेकिन बेटियों ने बाप का साथ नहीं छोड़ा, गुर्बत में भी उंगली पकड़ के साथ चलती रही, इसलिए कि बेटी से जितना, बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना कोई नहीं करता। मैं भी बेटा हूं, सिर्फ आप बेटे नहीं है, ये मत समझना मैं आपको गाली देने आया हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह करे आपके आंगन में दुल्हन आए और आपका आंगन बेटियों की आवाजों से जगमगाने लग जाए। बड़ी बात होती है अल्लाह जिसे बेटी देता है। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन की बेटी कहती है अब्बा उतर के आना, मैं रोकूंगी नहीं, हाथ जी भर के प्यार करना है। इधर हुसैन उतरे, दिल ने कहा हुसैन के, हुसैन ये वो है जो तेरे गले का तावीज है, ये वो है जो तेरे सीने पे सर रख के सोती है। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, हम लोग परदेसी लोग हैं नजीब भाई, हम लोग परदेसी लोग हैं, जितने परदेसी हैं ना वो मेरी बात समझेंगे। खुदा की कसम, जब घर से हम लोग निकलते हैं ना तो बच्चे हमारे रास्ते रोकते, बेटियां रोती हैं, और जब कई दिन हो जाते तो फोनों पे फोन आते, अब्बा कब आएंगे, तेरे बगैर जी नहीं लगता, जी करता उड़ के चले जाए। बेटी ने पुकारा है जी भर के, जाके प्यार करें बेटी को, जबकि मालूम है हम 4 दिन के लिए निकले हैं, 8 दिन के लिए निकले हैं, 10 दिन के लिए निकले हैं। खुदा की कसम हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं बस आने वाले हैं, बस आने वाले हैं, घर से निकलते तो झूठ बोल के निकलना पड़ता है। अब हुसैन का रिश्ता सकीना से कितना गहरा है, हुसैन के सीने पे लेटने वाली सकीना, हुसैन से प्यार करने वाली सकीना, हुसैन के गले का तावीज़ कहलाने वाली सकीना कहती अब्बा आइए ना, मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के प्यार करेंगे। आपने करीब आते ही बाजू फैला दिए, जैसी बाजू फैलाए हैं बच्ची ने हाथ जोड़े हैं, अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, अब बेटी का बोझ ना उठा, अब्बा मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। पापा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज रुकू में झुकता है, कहा किस लिए, कहा कि जी भर के मैं तुझे प्यार करूं। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाप के गले में हाथों का माला बना के डाला, बाप को गले में हाथ डाल करके बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश है, बाप का दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बेटी ने लबों को चूमा, हुसैन खामोश है, गले को चूमा, हुसैन खामोश है, लेकिन जब सीने को चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी बता तो सही ये प्यार क्यों कर रही हो। तब हुसैन की सकीना ने कहा था अब्बा ये जो मैंने इतना प्यार किया है जानते हो, मैं देख रही हूँ, सुबह अकबर गए थे, तुमने भी चूमा था, माँ ने भी चूमा था, भाइयों ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, सबने प्यार किया था। हुसैन अब तुम जा रहे हो, कोई चूमने वाला नहीं है, मैं जो प्यार कर रही हूँ बाबा ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। अब्बा जी बात ये है मैंने आपका जो माथा चूमा है वो मेरा प्यार नहीं है, नाना मुस्तफा का बोसा है, दाएं रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते जब बेटी चुप हुई है हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा है, कहती है अब्बा मैंने जो सीना चूमा है उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। सुगरा ने कहा था सकीना जब बाबा करबला जाएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। कहा ये जो प्यार किया है ये तेरी मदीने वाली बेटी के बदले का किया है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, बच्ची ने कहा चाहिए रब के अमान में दिया है। मेरे हुसैन ने बेटी का माथा चूमा और इस जुर्रत और प्यार को देखकर तारीख दोहरा रही थी और ये कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला गया, अब नहीं बाबा 2 घंटे हो चुके, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बाबा, घड़ी देखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैरियत है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। बात मेरी नहीं है, ये बात उनकी है जिनकी बातें इतनी प्यारी हैं, बातें ही उनकी इतनी प्यारी है नदीम भाई। मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, जो मुंह उनकी बातें करने लग जाए वो मुंह अच्छे होने लग जाते हैं। वरना कौन जानता नदीम को, कौन जानता हम्माद को, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, है ना। ये सब हुजूर के जिक्र की बरकत है, उनकी बातों का कमाल है। हमारी औकात तो यार साइकिलों की भी नहीं थी, और आज रोजाना अगर हम हिसाब लगाएं महीने में 20 दिन फ्लाइटों में रहते। ये हमारा कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अगर तकरीर पूरी बयान करूं और फिर वो सुगरा के कासिद की बात रखूं, बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने इशारा सारी बातें कर डाली है ना। अल्लाह अकमल भाई और तमाम हमारे उलमा को
हमारे करम फरमा हज़रात को सलामत रखे, देखे बाल सफेद हो गए, जब इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था यहाँ बैठ के हमारी इज्जतें बढ़ा रहे। अल्लाह इन बुजुर्गों को मजीद उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनको उम्र खिज़र अता फरमा दे। इसे कहते हैं ज़र्रा नवाजी। ये बड़े लोग हैं जो छोटों को नवाजा करते हैं, वरना किसे फुर्सत रखी है कोई किसी को इज्जत दे। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं बात खत्म करने लगा हूँ। हुसैन करबला के मैदान में नमाज का वक्त आ गया, घोड़े पे हुसैन। यजीदियों ने कहा तलवार चल रही है, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। 42 जुमले आपने खुतबे में इरशाद फरमाए थे, 42 बातें। एक भी बात का तज़किरा नहीं करूँ, बस एक कर देता हूँ बरकत के वास्ते। मेरे इमाम ने कहा था, लोगों जानते हो ना मैं कौन हूँ? मेरे इमाम ने कहा था, तुम पैदा हुए किसी चलते फिरते ने तुम्हारे कान में अजान पड़ी। मैं वो हूँ जो दुनिया में आया तो नबियों के इमाम ने मेरे कान में अजान पड़ी थी। एक बात मैंने कह के खत्म कर दी। आपने फरमाया, लोगों जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। कहते हैं बस हाथ लगने की देर है, जन्नत में देर नहीं लगेगी। एक यजीदी ने कहा, तुम दोगे जन्नत? फरमाने लगे, हाथ में हाथ दे, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। शिमर लईन ने कहा, झूठ बोल रहे हो हुसैन। आपने फरमाया, सुनो, हुर आया था, मैंने जन्नत दे दी। अमर इब्न साद ने कहा, इससे भी झूठी कोई बात होगी? वो सुबह तक हमारे साथ था, पानी उसने बंद किया, रास्ते उसने रोके, मुश्किलें उसने खड़ी की, 2 मिनट के लिए उधर जाके शहीद हो गया, वो जन्नती हो गया। का झूठ न बोल। मेरे इमाम ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, कहने लगे, तू बता। 11 मरतबा हुर की लाश उठी। कहते, यजीदियो तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा हुसैन सच बोल रहा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, ये हुर के लाशे ने कहा था। खुदा की कसम। और बांटते क्यों नहीं? मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उस घराने से ताल्लुक रखते जिसकी सखावत का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, तेरे मेरे बेटे की बात हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होगा। मैंने हुसैन की बात की है, मदीने वाला राजी होगा। करबला के मैदान में आए, यजीदियों ने कहा तो उस तलवार को रोको। कहा कैसे रुकेगी? कहा इनकी नमाज बड़ी पक्की है, नमाज नहीं छोड़ते। बंदा तैयार करो, पीछे अजान पढ़वा दो। साजिश के तौर पे बंदा भेज के अजान पढ़वाया गया। उसने कहा अल्लाहु अकबर। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन है, कैसा है, अल्लाह का नाम आया, तलवार रुक गई। अमर इब्न साद ने कहा, रुक गई तलवार, मौका अच्छा है, तीर चला दो। अजान से पहले पहले गिरा लिया तो ठीक, वरना अगर ये बच गया तो तारीख रकम हो जाएगी। एक अली के बेटे ने 22,000 काट डाले थे। यही हुआ, यही हुआ। मेरा इमाम जख्मी होकर के सीन से जमीन पे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया। आए जमीन पे, आवाज आई, हुसैन। मुड़ के देखा, मां फातिमा खड़ी थी। क्या बात है अम्मी? का बेटे अली की तरह तलवार चला के दिखा दी है, फातिमा की तरह सजदा भी करके दिखा जा। कहते फिक्र न कर मां, अली वाली तलवार दिखा दी जमाने को, फातिमा वाला सजदा दिखाना। सजदे में सर रखा और खातून जन्नत के फातिमे की झलक आई। कहते मालिक बता तू राजी है कि नहीं? हमारा मौला इतना मजबूत है, हुजूर झंडा देख के कहे अली जा खैबर जा, तो 10-20 नहीं, अकेला बंदा जाके बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ता है और जो घुमा के फेंकता है ना, और जब उठाने की बारी आती है 40 बंदे मिलके उठाते हैं। ये हमारा मौला है। तो ये चोले पहन के आते हैं, चोले पहन के। आज जिक्र शहीद करबला भी है, अजमत वालिदैन भी है। कोशिश रहेगी कि ये दोनों बातें अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है जी। आके कहते हैं अबू बकर को न मानो, उमर को न मानो। अबू बकर ने हक मारा है, उमर ने हक मारा है। मैं कहता हूं गैरत कर, अहले बैत का इश्क हमें नबी के अबू बकर उमर ने सिखाया है। ये समझने वाली बात है। अहले बैत का अदब हमें, अहले बैत का अदब शेखैन ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो सुने, नबी का अबू बकर कौन है? अगर मैं आपको बताऊं, सुने, फतेह मक्का है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। तवज्जो है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। जहां तक गिराने तक गिरा दिए गए, एक बुत जो छत पे रखा था वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। हुजूर ने कहा अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। तवज्जो कीजिएगा, अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। हुजूर क्यों? कहा जरा कंधे पे चढ़ के ये बुत भी गिरा। कहते हैं हुजूर कहां आपके कंधे, कहां मेरे कदम, करम करें कि आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए। मेरे महबूब ने क्या कहा मुस्कुरा के, अली शेरे खुदा जरूर हो लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो मेरे कंधों पे सवार हो जाओ।
जब अली को नबी ने कंधे पे उठाया, हुजूर कहते हैं अली हाथ कहां पहुंचा? अर्ज करते या रसूलल्लाह अगर कहें तो अर्श मुअल्ला का पाया थाम लूं। यहां रुक के एक बात कहूं, उस दिन नबी ने कंधे पे अली को उठाया, हाथ अर्श मुअल्ला तक जा पहुंचा। फिर हुसैन को तो मेरे नबी ने बार बार कंधे पे उठाया था, बार बार कंधे पे उठाया था। अली से कहते नबी मेरे कंधे पे बैठ। अली ने अपनी तरफ इशारा किया, हुजूर आप बैठे। हुजूर ने कहा नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर क्या बात थी? हिजरत की रात है, गारे सौर की ऊंचाई है, हुजूर हैं, अबू बकर के कंधे हैं। कहते हैं आका बैठ जाइए। अबू बकर किस लिए? कहा हुजूर दो बातें हैं, एक तो चढ़ाई है, दूसरे दुश्मन का ताकुब है। आका आप कंधों पे बैठे। कहा क्यों? कहा जब हम गार पे चलेंगे एक बंदे का पैर का निशान होगा, निकले दो हैं, कहां तक तलाश करेंगे? एक को देख के लौट जाएंगे। आपसे कहना चाहता हूं आज गारे शोर पे चलने की बारी आती है, बड़े बड़े घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छों की कमर दर्द कर जाती है, कितने देख के लौट आते हैं, नहीं जा सकते, ऊंचाई काफी है। अबू बकर तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। वो कौन सी ताकत थी कि जब तूने नबी को कंधे पे लिया है, पूरे पैर के जरिए नहीं पंजों के बल चला है। तारीख गवाह है, ऐसा चला कि मुड़ के नहीं देखा, सीधी सांस जाके कार के दरवाजे पे लेता है। फिर उतारा मुस्तफा को, आका ठहर जाइए। अबू बकर अंदर जाता है, पहले कार देखूं साफ है कि नहीं, अगर कार साफ होगी तब आप अंदर आएंगे। अब मैं रुक के कहता हूं कार साफ है कि नहीं। अबू बकर पहले देखता है, तो याद रखना जब दिल में नबी आता है पहले अबू बकर आएगा। दिल साफ है कि नहीं? अगर दिल साफ होगा तभी दिल में मुस्तफा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां पहुंचे गार में? चलूं आगे। दीन की खिदमत करने वाले लोग इनके बारे में भौंकते हो, तुम दलाली करते हो और अबू बकर को भौंकते हो। जब हुजूर की अजमत की बारी आती है तो चुल्ली में घुस जाते हो, और जब लूटने की बारी आती है मैदान में निकल आते हो। खुदा की कसम कुर्बानियों की मिसाल नहीं है। गार में गए, सब जानते होंगे, पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, सब जानते होंगे। अंदर गए, पूरी गार की सफाई की, पूरे गार की, पूरे मीन्स पूरे, यानी कोई कोना, कोई सुराख, कोई जगह नहीं छोड़ी जिस पे अबू बकर की नजर नहीं पड़ी। और जितने सुराख देखे सब पे अमामा फाड़ के लगा दिया। कपड़ा कम पड़ गया तो एड़ी लगा दी। हुजूर से कहा लेट जाएं। क्या मंजर होगा जब सदाकत के ताजदार की गोद में नबुव्वत के ताजदार का सर होगा। सर हुजूर का गोद में किसके? बोले जो बरेलवी हैं वही बोले। मुझे किसी सुले कुल्ली और किसी शिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बरेलवी लोग चाहिए। अबू बकर की गोद में हुजूर का सर सांप आया, काटा। पैर क्या, एक बाल को जंबिश अबू बकर ने नहीं दी। अबू बकर सांप काटा है, पैर हिला देते। ये तो इतना जहरीली चीज काट रही है आपको कि सांसें टूट जाती हैं। अबू बकर कहते हैं मैंने पैर इसलिए नहीं हटाया, अबू बकर की सांसें टूटे तो टूटे, मेरे नबी की नींद न टूटे, मेरे नबी की नींद न टूटे। आंखें बरसी, आंसू गिरे नबुव्वत के चेहरे पे। वो जबकि मेरे नबी ने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, वो मेरे सोने को अपने सोने पे कयास न करना। मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता है। हुजूर ने आंखें खोली, अबू बकर क्या हुआ? कल लगता है काट लिया, किसी जहरीली चीज ने, जहर का रंग चढ़ा। हुजूर ने लुआब लगाया, अबू बकर को शिफा मिल गई, अबू बकर को शिफा मिल गई। अगली बात बताने लगा जिससे कुत्तों के कलेजे पित्ते होंगे, पानी हो जाएंगे, फटेंगे। अगली बात, हुजूर बैठे, आका प्यास लगी है, पानी मांग रहे। कहां? गार के अंदर। हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अबू बकर जाओ बीच गार के अंदर चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। रुक के बताना सफाई किसने की थी गार की? जोर से, अभी मजा नहीं आया। किसने? हजरत अबू बकर ने। एक एक कोने का पता था, एक एक सुराख का पता था, पानी पहले से होता तो हुजूर से मांगते ही नहीं। मांगा इसलिए कि गार में नहीं था, आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पियाओ। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा हुजूर एक एक कोना मैंने देखा, एक एक सुराख मैंने देखा, सारे मेरे देखे हुए रस्ते, आका गार में पानी नहीं है। उठे, मुस्कुरा के सर झुका के चले, बीच गार में गए, पानी का प्याला मिला, उठाया, पिया, वापस आ गए। प्यास बुझ गई थी, बात खत्म हो जानी थी। मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा, अबू बकर पी लिया पानी। जी या रसूल अल्लाह, अब ये बताओ पानी था कैसा? पानी पानी होता है,
लेकिन आज इसके बारे में क्यों पूछा जा रहा है? सुने बहुत गौर से। अबू बकर पानी था कैसा? कहते हुजूर मैंने हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। जो बोल सकते बस वही बोले। हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा। हुजूर जब होठों के करीब लाया ना, ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मुश्क की खुशबू फैल थी। आका जब मैंने उसको होठों से लगाया, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा रुक के एक बात कहूंगा। एक प्याला अबू बकर के लिए गार में आया है और एक यही प्याला सैयदा अमीना के लिए उस वक्त आया था जब मेरे नबी दुनिया में जागरी हालत में तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा अमीना ने कहा था मुझे एक प्याला पेश किया गया, सैयदा बता तो सही प्याला में पानी जो था उसका रंग कैसा था, मजा कैसा था? आपने भी 4 बातें बयान की थी। आपने कहा दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। यही 4 चीजें अबू बकर बता रहे हैं। यही 4 चीजें नबी की मां ने बताई है। आका कहते हैं अबू बकर बता के तुझे ये पानी कहां से आया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा सुन, जब तू मेरे पास से चला रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों देखो मेरे महबूब ने यार को पानी का पता बता दिया है, उसके पहुंचने से पहले जन्नत की नहरों का रुखार की तरफ मोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। इन्हें भौंकते हैं लोग, इन्हें भौंक रहे हैं जिन्होंने जिंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम बरेली वाले हैं। हम नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। हम नबी के अली से भी प्यार करते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा था अभी कुछ दिन पहले, खुजली हुई है उसे, माज़अल्लाह बदबख्त कह रहा था हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी जिसकी वजह से उनका हमल ज़ाया हो गया। मैं कहता हूं बेगैरत जरा ज़बान संभाल के बात कर। उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है किधर? उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया और नबी के दर पे भी पहरा दिया है। कौन उमर है? सारे सहाबा मुरीद है मेरे नबी के, उमर मुराद है मेरे नबी की। आपको याद ना हो तो बता दूं, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा। उनके बारे में भोंकते माज़अल्लाह। एक कह रहा है तुम्हें पता नहीं है मौलाना, खातून जन्नत का बाग हजरत उमर ने कब्जा किया था। मैंने कहा शर्म नहीं आती? उमर वो है जो अपनी दौरे खिलाफत में तमाम खलीफाओं में सबसे ज्यादा सबसे कम जिसने तनख्वाह ली है बैतुल माल से, उस जात को फारूक आजम कहा जाता है। उनके बारे में लोग कहते हैं, उनके बारे में भोंक रहे हैं और माशरे को तबाह करने पे लगे। उमर कौन है? नंगे पैर ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। ये छछुंदर बिना एसी की गाड़ी से चलता ही नहीं और भौंकता नबी के उमर को। हाँ, तबर्रुकात लेने की बारी आती है तो मुंह के बल गिर जाता और भौंकता नबी के उमर को। अगर इसका बस चले तो ये बैंक के भी काट ले, जेबे भी काट ले, और भौंक रहा है नबी के उमर को। कौन उमर है? नंगे पैर ईद के दिन गए, पैर धोए, ईदगाह में गए, नमाज पढ़ाई, वापस नंगे पैर आए, पैर धुल रहे थे मदीने में। किसी ने कहा उमर खलीफा हो वक्त के, कम से कम चप्पल पहन लेते। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो कि आपके 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 पैरों पे कितनी मिट्टी के धब्बे लग गए? उमर की आंख में आंसू आए, कहने लगे शुक्र है रब का। तवज्जो करें, हजरत उमर क्या कहते हैं? पैर की मिट्टी को देख के शुक्र है रब का कि जिसने उमर को ये तौफीक बख्शी है कि इसके पैरों में मिट्टी के धब्बे जरूर हैं लेकिन इसके दामन पे कोई अमल का दाग नहीं है। ये फारूक आजम, इनके बारे में कहते हैं अजी बाग छीन लिया। मैंने कहा गैरत नहीं आती है? गैरत नहीं आती? एक कुर्ते में 10 साल खिलाफत चलाने वाला उमर, एक कुर्ते में फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत। हाँ, एक दिन नया कुर्ता पहन के आगे मिसनत से खुतबा देने की मिंबर पे तैयारी, एक सहाबी खड़े हो गए, उमर ठहरिए, खुतबा बाद में देना, पहले बताओ नया कुर्ता कहां से आया है? कोई होगा उमर जैसा? आप जो कहते हैं हक मारा है। जब हजरत उमर पहले दिन इस मसनद पे बैठे, मसनद खिलाफत पे, आपने कहा लोगों अगर उमर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो तुम क्या करोगे? एक सहाबी खड़े हो गए नंगी तलवार लेके, देहाती थे, जंग लगी थी तलवार में, कहने लगे उमर सोच संभल के चलना, अगर एक हरकत भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ हुई ना तो इसी तलवार से सीधा कर देंगे तुम्हें। ये उमर फारूक आजम से एक देहाती सहाबी कहते हैं। उमर ने कैद नहीं कराया था, गुस्सा नहीं आया था, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह तेरी अजमत पे उमर के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के गया है जो उमर को किसी भी कीमत पे गलत कदम रखने का मौका ही नहीं दे सकते। ये फारूक आजम है। तो आपने क्या कर लिया? एक दिन
नया कुर्ता। एक सहाबी खड़े हो गए, उमर खुतबा बाद में होगा, पहले बताओ ये नया कुर्ता कहां से आया? ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर रोते और कोई जवाब न दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर उठ के खड़े हो गए, कहा ठहरो, ये जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा चुप कर, बात तेरे बाप की है, तेरी नहीं चल रही है। कहने लगे तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, मैं अपने बाप को जानता हूं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। कहा अच्छा बताओ। कहने लगे सुने, आज जुमे का दिन था, कल मैंने अपने बाप को देखा, इस कुर्ते को जो इनके पास था ना रगड़ रगड़ के धुल रहे, जहां से रगड़ते वहीं से फट जाता था, वहीं से फट जाता था। मैं देख के हालत रोने लग गया। मैंने कहा अपन नया कुर्ता नहीं सिलवा लेते? उसने कहा बेटे तेरे बाप के पास इतना कपड़ा नहीं है कि नया कुर्ता सिलवा सकूं। ये किसकी बात कर रहा हूं? यादी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज अगर चौकी का कोई इंचार्ज बन जाए, किसी मोहल्ले का सदर बन जाए, किसी कमेटी का अध्यक्ष बन जाए, कपड़ों से बाहर हो जाता है, प्रधान बन जाए, सामने टिकने नहीं देता है, हिदायत बन जाए, लोगों के रास्ते बंद कर देता है। उमर किसी मोहल्ले का मालिक नहीं, एक गांव का मालिक नहीं, एक शहर का मालिक नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और इतनी पावर वाला है, कैसर और किसरा सामने कांपते हैं, किसी में जुर्रत नहीं है कोई उमर के आगे आंख उठा सके। और यार इंसान तो इंसान, जब उमर कुर्सी में बैठा, शेरों ने बकरियों को देखना बंद कर दिया, बकरियों ने शेरों के सामने इतराना शुरू कर दिया। सब पूछ रहे थे ये बकरियां डरती क्यों नहीं? बकरियों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, कुर्सी पे नबी का उमर आ गया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई किसी का बिगाड़ था। उस उमर के बारे में भौंकते हो, वो रो रहा है, आधी दुनिया का बादशाह है, कैसर और किसरा जिसके कदमों में रहते। वो कहता कि मेरे बाप रोए, कहने लगे बेटे उसमें कपड़ा ही नहीं। काबा उस दिन जो हम जंग से आए जीत के, उसमें माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका कुर्ता बना लेते। कहने लगे बेटे कपड़ा कम है, तेरे बाप का कद बड़ा है। हजरत उमर फारूक आजम लंबे कद वाले थे। कहा बेटे कद के हिसाब से कपड़ा छोटा है। कहते मैं दौड़ के गया, जितना कपड़ा मुझे मिला था उतनी मेरे बाप को मिला था। कहते मैं अपने हिस्से का कपड़ा लाके मैंने अपने बाप को दिया। कहते नए कपड़ों के सवाल करने वालों, इसमें आधा कपड़ा मेरे बाप के हिस्से का है और आधा कपड़ा अब्दुल्ला इब्ने उमर के हिस्से का लगा हुआ है। बताओ जो इस कनात से जिंदगी गुजारता हो वो खातून जन्नत का हक मारेगा? शुक्र रब ने हमें बरेलवी बनाया है। मैं फिर कहूंगा शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी, जोर से सुन्नी और जोर से सुन्नी बरेलवी बनाया गया। हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये कोई आम सहाबी नहीं है हुजूर के, ये बदरी सहाबी, हुजूर के साथ जंगे बदर लड़ी है इन्होंने। सुने शहजादे बैठे हैं, हसनैन करीमैन, हसन भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं। सामने से अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं? कह दें या रसूल अल्लाह। सामने से गुजर के जा रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर। इमाम हुसैन फरमाते हो हमारे नौकर के बेटे, जरा बात तो सुनो। अजीब लगा ना, नौकर का बेटा का, आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप। कहते हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। आ गए जी, बातचीत हुई, उसके बाद महफिल खत्म, घर गए। कहने लगे अब्बा जी आज बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या हुआ? क्या हुसैन इब्ने अली ने मुझे नौकर का बेटा कहा है, नौकर का बेटा कहा है। फरमाने लगे तू सच कह रहा है? तू सच कह रहा है? इनके रिश्ते देखिए। आप फरमाते तू सच कह रहा है? कहा जी बाबा सच कह रहा हूं। कहा लिखवा लाएगा? लिखवा लाएगा? कहा अब्बा जी लिखवा लाऊंगा। कहा लिखवा के ला। दौड़े दौड़े आए। कहा हुसैन जो तुमने कहा था लिख दोगे? मुस्कुरा के कहते हैं हम हुसैन इब्ने अली हैं, जो कह के सुनाते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। कल लिख देंगे? कहा हाँ लिख देंगे। आपने लिख दिया कि तू हमारे नौकर का बेटा है। दौड़ के गए अब्बा जो देखो मैंने कहा था सच कहा था, ये लिखा है नीचे हुसैन के साइन हुए हैं। अल्लाह अकबर, शहजादे के साइन देखे, सुने आंखें खोल करके। जब देखा ना तो गुस्सा नहीं आया, जलाल नहीं आया। आपने तहरीर को लिया, होठों से लगाया, आंखों पे रखा, ले बेटे संभाल के रख। कहा भाई साहब नहीं लेना। कहा ना इसे संभाल के रख। कहा क्या करना है? बेटे अगर मेरा इंतकाल हो जाए इसे उमर के कफन में रख देना। कहा किस लिए? कहा कब्र में पहुंचूंगा, आका आएंगे कहेंगे उमर बता क्या करके आया है? मैं कह दूंगा आका जब तक आप जमीन के ऊपर थे उमर तेरी नौकरी करता रहा और तेरे बाद तेरे नवासों की उमर नौकरी करके आया है। अल्लाह अकबर। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना इश्क था, और आज लड़ाया जा रहा, हमारे ईमान चुराया जा रहा है, हमारे ईमान चुराया जा रहा है। अगली बात कर दूं, ईरान फतह हुआ। कौन सा मुल्क? जोर से बोलें और जोर से बोलें। ईरान फतह हुआ। वहां की शहजादी हजरत शहरबानो लाई गई, सारा माले गनीमत तकसीम हुआ। बात शहरबानों की आई। दौरे खिलाफत किसका है? फारूक आजम। शहरबानों की बारी आई, सब देख रहे थे ये किसके हिस्से में आती है। ईरान के बादशाह की बेटी है। खुदा की कसम हर किसी की तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए। उमर इसका फैसला नहीं करते, फरमाने लगे इसका फैसला उमर कल करेगा, कल करेगा। कहा आज क्यों नहीं? कहा उमर को सोचने दो, जितनी ये शान वाली है उतना दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए।
जैसे ये बेटी शान वाली है, वैसा इसकी जोड़ का दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। उमर कल फैसला करेगा, कल अदालत लगेगी। सारे लोग रात भर दुआएं करते रहे, कोई कहता था अल्लाह मुझे दे दे, कोई कहता था मुझे दे दे। अदालत लगी, दिल थाम के बात सुनना। फारूक आजम मसनद पे बैठे, हाँ भाई फैसला शुरू किया जाए। हुजूर जो शहरबानो आई हैं वो किसे जानी है, सब अपना अपना हिसाब लगा रहे। अब्दुल्ला इब्न उमर सोच रहे थे कि मैं बेटा हूं, ये हो सकता मुझे मिल जाए, लेकिन जानते उमर का फैसला। कहते हैं सुने, अगर ये शहजादी है तो फिर लड़का भी शहजादा होना चाहिए। हुजूर कौन? फरमाने लगे कहां है हुसैन इब्ने अली, कहां है हुसैन इब्ने अली, ये उनको दिया जाएगा, इनका निकाह हुसैन इब्ने अली से किया जाएगा। फैसला करके घर आ गए। बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर सामने गए, अब्बा जी मैं तो सोच रहा था ये मेरा हिस्सा बनेगी, आपने मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मेरा बाप बादशाह नहीं है? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे बेटे जुमलों का इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए था। बता तो सकी, क्या तेरी वही अजमत है जो हुसैन की अजमत है? क्या तेरी माँ भी उतनी शान वाली है जितनी हुसैन की माँ शान वाली है? क्या तेरा नाना भी अजमतों उतनी वाला है जितनी अजमतों वाला हुसैन का नाना है? गर्दन झुक गई। कहते हैं बेटे शहरबानों के लिए जमीन पे मुझे हुसैन से अजमत वाला कोई शहजादा नजर नहीं आया, इसलिए शहरबानों उठा के मैंने हुसैन की झोली में डाल डाली। बहुत खूब, जिंदाबाद। नहीं आती है, लोग बातें करते हैं उनके बारे में, जिन्होंने हर जगह हुजूर के घर की भी इज्जत की हिफाजत की, हुजूर के दर की भी इज्जत की हिफाजत की। अल्लाह हुआ पर बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे बात कर लूं तो। तवज्जो है सारे लोगों की, बर्दाश्त करने ना ये बातें। चलूं आगे। हजरत उमर फारूक आजम, खुदा की कसम नबी का उमर भी लाजवाब है, नबी का अबू बकर भी लाजवाब है। और हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम दर वालों से भी प्यार करते हैं और घर वालों से भी प्यार करते हैं। ठीक है जी, ये थे दर वाले। अगर बात करूं घर वालों की तो मौलाए कायनात मौला अली, मौला इतनी बीमारी से जवाब ना दे मौला। एक बात बता दूं, अगर कमजोर अली का नाम ले देना तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूं कोई बंदा भी 58 किलो से कम का नजर नहीं आ रहा है ना? 58 किलो से कम का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। मौला, और जोर से मौला। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे कि खाली लंगर के सहारे आए थे या घर से रोटी खा के भी आए थे? अगर घर से भी कुछ खा के आए तो जरा बोल दे मौला अली। हाँ, ये कहते हैं ना मौलाई, ये मौलाई नहीं मवाली, ये मवाली है, मौलाई नहीं है। अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं। कैसे हमारे? हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, मुस्कुरा दिया। अली कहते हैं अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा नबी ने फरमाया जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कहते हैं फिर अबू बकर आधी बात क्यों, पूरी बताओ ना। कुछ और भी तो नबी ने कहा था। कहा क्या? कहने लगे ये नहीं कहा था अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। आपस में तो इतनी मोहब्बत है, लेकिन ये चकबंदी वाले छछुंदर ये हमें लड़ाना चाहते हैं। खुदा की कसम हमारी रहनुमाई के लिए बरेली का अहमद रजा काफी है। हम दीन छछुंदरों से नहीं सीखेंगे, नबी के गुलाम इमाम अहमद रजा से सीखेंगे। और उन्होंने सिखाया, सिखाया। वो कहते हैं पहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। तो खुदा की कसम देखें, ना हुसैन की माँ का जवाब है ना बाप का जवाब। ठीक है, अब बार बार सोच रहे होंगे ये गर्दन पे हाथ क्यों जा रहा, किसी कीड़े ने काट लिया है। मगर बस तवज्जो करें आप, दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दुल्हा कौन है? दुल्हा वो है जिसकी तलवार चलती है ना तो आवाज आती है ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। दूल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। क्या बात है सुन्नी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। समझ रहे सारे मफहूम हदीस के याद हैं। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका। बता दो राबजियों की नाजायज औलादों को बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं? बरेली वाले अली अली कैसे करते? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। ये बात ना यहूदियों को हजम नहीं हुई। 12 इकट्ठे हुए, 12 कितने? 12 जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 के बाद आता है ना 12। 13 से पहले 11 के बगदाद वाले के बाद 12वीं। ठीक है जी, 11 के बाद 12 तो कितने आए? 12 आए टहलते टालते। अब मंजर क्या था? घर से मेरे मौलाए कायनात निकले, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ है,
बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। यूं चल रहे हैं। खुदा की कसम, एक जगह पे जन्नत के 3 मालिक टहल रहे हैं। कितने? 3 मालिक जन्नत के एक साथ जा रहे हैं। अगर कोई कहे ये 3 कैसे बोल गया, कमरे पे आना, सारी बीमारी दूर कर दी जाएगी। ठीक है जी, 3 एक साथ जा रहे। सामने से बाहर यहूदी आए, कहने लगे ठहरे। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी बताओ, नमाज का वक्त हो रहा है। कहने लगे वो जी हमें अली से मिलना था। क्या कहा? अली से मिलना था। आपने फरमाया मैं ही अली हूं। ऐसे करके देखो, अच्छा आप ही अली? फरमाने लगे हाँ। तो फिर कहने लगा अच्छा कोई और भी अली है? फरमाने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात पे सिर्फ एक ही अली है। अच्छा जी तो फिर सुने, नबी ने फरमाया आपके बारे में अना मदीनतुल वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे बोल रहे हैं, अल्लाह इनकी ज़बान के सदक़े हम सबको नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। है जी, तवज्जो है। कहा आपके बारे में कहा नबी ने? फरमाया बेशक। कहने लगे जी हमें इख्तिलाफ है आपसे। याद रखें, इख्तिलाफ और होता है और मुखालिफत और होती है। इख्तिलाफ ये है कि हम आपकी बात पे मुतमईन नहीं है, आप दलाइल दे दें, सबूत दे दें तो हम मुतमईन हो जाएंगे और इख्तिलाफ मिट जाएगा। और मुखालिफत ये होती है तू लाख दलीलें दे, तेरी शिकल ही नहीं देखनी। समझ गए इख्तिलाफ और मुखालिफत में फर्क? आज इख्तिलाफ को लोग मुखालिफत का रंग दे रहे हैं। यही वजह है जो माशरे में सबसे ज्यादा फसाद फैल रहा है। उन्होंने कहा इख्तिलाफ है, मैं आपसे कहा हमें यकीन नहीं होती, कुछ पूछना है। फरमाने लगे जल्दी पूछो, नमाज का वक्त है। तो 12 आए थे, पूरी जिंदगी की मेहनत इकट्ठी करके लाए थे। एक ने कहा सवाल बाद में होंगे, पहले तारुफ सुन लो, मैं ईरान का पढ़ा हूँ। दूसरे ने कहा मैं यमन से पढ़ के आया हूँ। तीसरे ने कहा मैं ज़ुबूर का आलिम हूँ। चौथा बोला इंजील भी पूरी आती है मुझे। एक ने कहा मुझे इन तीनों किताबों का इल्म है। सब अपनी अपनी झाड़ने लगे। अली ने 2 बातों में बात खत्म कर दी। फरमाने लगे तुम दुनिया घूम के आए हो, अली ने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा। पूछो क्या पूछना है, जल्दी नमाज का वक्त है। काली पहले एक बात सुन, जवाब दे दिए तो हम तुम्हारे, और नहीं दिया तो फिर तुम हमारे। फरमाने लगे डरा किसे रहे हो? पूछो मैं अली हूं, मैं अली हूं, पूछो। एक ने कहा अच्छा जल्दी बता। तो आप फरमाते पूछो। एक कहता अच्छा अली जल्दी बताइए, वो एक क्या जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक ने कहा वो 2 बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते वो दिनों रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। फरमाते वो, उन्होंने कहा वो 3 बताइए जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने फरमाया लोह कलम कुर्सी, वो 3 चीजें जो रब ने सबसे पहले महबूब के नूर से पैदा की, इनके जैसा कोई चौथा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 4 बताएं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं कुरान, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये आसमानी 4 किताबें जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं है। उन्होंने कहा वो 5 बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। उन्होंने कहा वो 6 बताएं जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन व आसमान को बनाया है। उन्होंने कहा वो 7 बताएं जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं काबे के तवाफ भी 7 हैं, हफ्ते के 3 भी 7 होते हैं। उन्होंने कहा वो 8 बताएं जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श के पायों को थाम रखा है। उन्होंने कहा वो 9 बताएं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10, हजरत अली कहते हैं वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बागी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताएं जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10 रोजे हैं जो बंदा कोई रुकन अदा करने जाए और अरकान में से कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 वहां रखे, तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा अली बताओ वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कुरान कहता है हजरत यूसुफ के भाई 11 है। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने साल के महीने भी 12 हैं और जिसमें मेरे नबी आए हैं वो तारीख भी 12 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल और भी थे, सवाल और भी थे, और भी सवाल थे। उन्होंने कई सारे सवाल की, बात लंबी हो जाएगी। आखिरी सवाल सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो पूछो जो फंस जाए, या तो नमाज छूटे या सवाल रह जाए। कहा 12 लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी चीज पूछो जो अली उंगली पे गिनाते गिनाते वक्त गुजर जाए। कहने लगे अली अब ये बताइए, अली अब ये बताइए, अच्छा आपको बहुत इल्म अल्लाह ने दिया है, अच्छा ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हिसाब तो ये लगाया था, उमर कहेंगे कबूतर अंडे देता, मुर्गी अंडे देती, फाख्ता अंडे देती। का ये सोच रहे थे, लेकिन कुर्बान अली तेरे इल्म पे, कुर्बान तेरी नजर पे, खुदा की कसम। हजरत अली ने आस्तीन ऊपर की, फरमाने लगे सुनो वक्त कम है, हिसाब तुम लगा लेना। अली बता के जा रहा है। कहने लगे बताओ ना। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। सर पकड़ के बैठ गए। अली कहने लगे सोच क्या रहे हो, बैल मछली जाके देखो कितनी बड़ी होती है, अंडे देती है,
खरगोश देखो कान बागर को होते हैं, बच्चे देता है। अली कहते हैं अब अगर सवाल पूरे हो गए हो तो एक सवाल अली भी कर ले। उन्होंने कहा नहीं, अब ठहर जाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। कहा इतनी जल्दी भी क्या है? कहा समझ गए अगर शागिर्द का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले उस्ताद के इल्म का आलम क्या है। अल्लाह जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये कौन है? ये है दुल्हा, ये है दुल्हा। और दुल्हन बताऊं, सुने, सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, तकिया हैं, जकिया हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, आबिदा हैं, हाफिजा हैं, कारिया हैं, आलिमा हैं, मुफ्तिया हैं, खातून जन्नत हैं, फातिमा ज़हरा हैं। ये है दुल्हन और वो है दुल्हा। चैलेंज के साथ, कायनात में कोई खातून जन्नत जैसी औरत आई नहीं। खातून जन्नत जैसी कोई औरत आई ही नहीं। क्यों? पूरी दुनिया में कोई एक औरत ऐसी नहीं दिखा सकती जिसकी गोद अल्लाह अपने करम से भरे और उसको औरतों वाले हमारी जात लायक ना होते हो। कोई मुस्लिम औरत ऐसी नहीं बच्चे की विलादत के बाद जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो। कुर्बान जाओ खातून जन्नत की तहारत पर। 15वें शब में रमजान की हसन आए, सहरी के वक्त हसन आए और फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, मुसल्ले पे पढ़ रही है। और सिर्फ हजरत हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज नहीं छूटी, सैयदा ज़ैनब आई तब भी नमाज नहीं छूटी। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं छूती? मेरे नबी ने फरमाया छू भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह बताएं। मेरे नबी फरमाते हैं कि औरतों की शक्ल में मेरी बेटी जन्नत की हूर है और जन्नत की हूरों को कभी नापाकी छुआ नहीं करती है। हम तो सर पकड़ के बैठ गए, मामला क्या है, हैरत में थे, हो क्या रहा है। बरेली वाले ने कलम उठाया, सारी झुंझलाहट दूर कर दी, दो बातों में बात खत्म कर दी। का उलझन में न पड़, सिर्फ इतना सुन, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गए नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप ऐसे हों तो बेटा हुसैन पैदा होता है, बेशक बेशक, बेटा हसन पैदा होता है। अगर एक एक की शान बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए, बस आखिरी बात मेरी चंद लम्हों में सुन लें। तवज्जो है ना भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे हुसैन भाई बैठे हुए हैं, अमजद भाई भी हैं कि नहीं यहाँ पे? है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस सुने जरा, अगली बात करने लगा। तवज्जो है। इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबा, इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। जब दोनों मिल जाते थे तो तस्वीर पैगंबर नजर आती थी, तस्वीर पैगंबर नजर आती थी। अगर शहजादों की अजमत पे बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। इनकी अजमत कौन बयान कर सकता है? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोनों तस्वीर पैगंबर हैं, दोनों तस्वीर पैगंबर हैं, सब जानते हैं। मुश्किल आ गई, यजीद बैठा तख्त पर, लाजिम किया उसने चंद लोगों की बैत को। उनमें सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। जबरदस्ती की, उसमें एक जात मैंने हुसैन की थी। दबाव डाला, प्रेशर डाला, नौबत आ गई, तलवार चलने का नंबर था। मदीने वाले कह रहे थे हुसैन ठहरे, इजाजत दे तो 10 नहीं लाखों तलवारें आपके साथ हो जाएंगी। लेकिन मेरा इमाम कहता है खबरदार, ये मेरे नाना का शहर है, यहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरने दूंगा। ये मेरे नाना का शहर है, यहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरने दूंगा, कोई तलवार ना निकाले। खुद हुसैन मदीना छोड़ देता है। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ दिया ताकि उस जमीन पे खून न गिरे, इसलिए छोड़ा। घर आ गए, बहन से कहा ज़ैनब इजाजत दें, मैं नाना के मज़ार पे जाता हूँ। भैया क्यों? कल लगता है आज आखिरी रात है, जी भर के दरे रसूल देखना है, जी भर के दरे रसूल देखना है। नौजवानों जरा संभल के बात सुनना, जी भर के दरे रसूल देखना है। अल्लाह आपको हुजूर के शहर ले जाए, फिर वहां से पलट के आइए और फिर आके बताइए दिल पे क्या गुजरी। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना पत्नी, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो हुजूर के शहर एक बार चला जाता है ना, और जो पलट के आता है, 8 दिन रुकते हैं मदीने शरीफ में, 8 दिन हाजी लोगों को रोका जाता है। और उम्रा करने वाले तो अक्सर 6 दिन 7 दिन में वापस हो जाते हैं, यही है ना, 6-7 दिन में वापस हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम जब पलट के आते हैं ना, तो लोग ऐसे हुजूर के रोजे को देख के रोते हैं कि कोई बाप की मैयत पे भी ऐसा नहीं रोता।
सिर्फ मदीने शरीफ की ये खासियत है कि लोग उसकी दीवार से लिपट लिपट के रोते हैं। कोई मिंबर चूम के रोता है, कोई वहां के सफों से लिपट के रोता है, कोई वहां के तरो दीवार को चूम के रोता है। और यार ये तो उनका इश्क जो देख के आ रहे हैं, तुमने उन्हें तो देखा होगा जो जाने वालों के साथ चलते हैं, कदम बा कदम चल रहे हैं, हिचकियां बन जाती हैं, सैकड़ों लोगों का काफिला होता है, सबकी आंखें बरस रही होती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इनसे भी पूछा तुमने, ओ यार जा तो ये रहा है मदीने, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें इसके नाने का डर है या इसके मर जाने का खौफ है? वो कहेंगे नहीं, तमन्ना ये है काश इसके साथ हम भी मदीने जा रहे होते, हमारा भी शहर हुजूर का मुकद्दर होता। ये सोच के लोग रोया करते हैं, ओ यार मदीना मदीना है। रब से हर शख्स दुआएं मांगता है, मालिक हुजूर का शहर दिखा दे। और क्यों प्यार ना हो मदीने से? रब ने मदीने की बुनियाद इश्क पे रखी है। जिस शहर की बुनियाद इश्क पे रखी गई हो, पूरी कायनात घूम के आ जाओ, किसी शहर से कोई इतना प्यार नहीं करता जितना जमाना मुस्तफा के मदीने से प्यार करता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना मुनव्वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के शहर की बात करो, और यार अल्लाह से नबी के शहर की हाजिरी मांगा करो। कई बार लोग कहते हैं मौलाना इस बार बोनस मिला कंपनी से, 15 दिन की छुट्टी मिली, अभी गोवा घूम के आया हूँ। मैंने कहा आग लगे तेरे गोवा जाने में, क्या कि अच्छा होता 15 दिन हुजूर के शहर में गुजारा था, हुजूर के शहर में गुजारा था। कह रहा मजे आ गए। उस पे गए थे, डोरी पे टंग के जा रही थी। मैंने कहा टूट गई होती ना तो लाश हाथ नहीं आती है, और आती भी नहीं है। कितने बहते चले गए, कितने मर गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। कोई पहाड़ से गिर के मरा, कोई पानी में बह के मर गया, शौक पूरे करते करते मर गए। क्या कि अच्छा होता तुम मुस्तफा के मदीने में जाके मर गए होते, शहर मुस्तफा में मर गए होते, क्या मिलता? मेरे इमाम ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना है तो मदीने जाके मर, फिर देख अल्लाह कितनी इज्जतें बुलंद करता, कितनी इज्जतें बुलंद करता। छुट्टी मिल जाए ना हुजूर के शहर जाना, हुजूर के शहर जाना। घर में बैठा के कहता मौलाना देखा मैंने टॉयलेट कितना अच्छा बनाया, मौलाना से ही पूछ रहे हैं बाथरूम देखा, कहता ना देखा हज़रत जी कितना वीआईपी बनाया। मैंने कहा ये वो जगह है जहां जिस्म की गंदगी निकाली जाती है, और तूने इसमें 5 लाख लगा लिया। हज कराया कि दुआ करो हुजूर बुला ले, क्यों रस्सी बांध रखी है किसी ने तेरे पैर में? मदीने शरीफ की बारी आती है तो मौलाना दुआ करें, तमन्ना तो है। क्यों बेगैर तेरे टॉयलेट में 5 लाख का खर्चा है, उम्रे के लिए 1.5 लाख में पहुंच सकता था। मक्कारी दिखा रहा है, ढोंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और तू तो यहां से जाना नहीं चाहता। कितने ऐसे वो शहर से बाहर ही लौटा देते, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। चाहता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं? तमन्ना कर, कोशिश कर, लगना लाइन में, लेना टिकट मदीने का, कदम बढ़ाना तेरा काम है, रास्ते हमवार करना मदीने वाले का काम। सुभान अल्लाह। और जब तू सारी कोशिश टॉयलेट बाथरूम में करेगा ना सफाई की, उसे नया करने की, तो यहीं मरेगा, ये याद रखिए, इसी में मरेगा। तमन्ना लेके मरो मदीने की। मेरे हुजूर ने कहा था हो सके मुमकिन तो मेरे मदीने आके मर जाना। हुजूर अगर ना मर सका फरमाया फिर मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? कब मरेगा संत कबीर नगर की जमीन पे, तमन्ना मदीने की लेके मरा होगा, कयामत में मेरे कब्रिस्तान से उठाया जाएगा। हुजूर के शहर में मरने की तमन्ना रखो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह मदीने की मौत दे, अल्लाह मदीने की मौत दे। ये वो शहर है साहिब जहां हर कोई जाना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है। हुसैन भी कहते हैं बहन आज आखिरी रात है, क्यों ना नाना को जी भर के सलाम कर ले। तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन याद है, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना, इसका सफर मदीने से करबला तक है, इसको तेरे साथ खड़ा होना है। कहा हुसैन अकेला नहीं, मैं साथ जाऊंगी। जब ये जोड़ी चली ना अली के बेटे और बेटी की, खुदा की कसम रहमतें नाजिल हो रही हैं खुदा की, हाथ पकड़ के हुजूर के रोजे पे पहुंचे। अजीब मंजर था। मैं तो आम बंदे की बात करूं, यहां से गुनाहगार जाता है, हुजूर का रोजे की जाली नहीं, जहां से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आने लगते हैं ना, बंदा वहां से रोना शुरू कर देता है, वहां से हिचकी बन जाती है। और फिर वो घड़ियां जो हुजूर के मजार की हाजिरी की घड़ियां होती हैं, खुदा की कसम कलेजे पित्ते पानी होते, लाख संभालो आंसू रुकते नहीं है। ऐसा लगता है जिंदगी में पहली बार हमदर्द की चौखट मिली है, कोई दर्द दिल सुनने वाला मिला है। ये सारी चीजें हैं। और यार अगर हमें इतना इश्क हुसैन जब जा रहा है ना, खुदा की कसम नाना का रोजा सामने है, चीख निकल गई दूर से, जाके कहते हैं नाना मैं तेरा वो हुसैन हूँ जिसे आप कंधे पे बिठाया करते थे, मैं वो हूँ जिसे आप जबान चुसाया करते थे, मैं वो हूँ जिसे आप अपना सवारी बन के सवार बनाया करते थे। नाना मैं वो हूँ जिसके लिए फरिश्ते जन्नत से खिलौने लाया करते थे, मैं वो हूँ जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कफन तो बड़ी बात है साया नसीब नहीं होगा, जहाँ खाना तो बड़ी बात है पानी में असर नहीं होगा। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, बस इतनी ख्वाहिश है
नाना जब अकबर के कलेजे पे बर्शी लगे उस वक्त मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, जब असगर के गले पे तीर लगे मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा। ये कहते कहते रोते रोते मेरा हुसैन हुजूर के मज़ार पुरअनवार से लिपटा और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इधर आंख लगी है, उधर आंख खुली है, दिल की हुजूर तशरीफ लाते हैं। गोद में सर रखा है शहजादे का, सर रखने के बाद दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, मेरे हुसैन को अजर भी देना है। ये दुआएं लेकर के हुसैन उठे और घर की तरफ चल लगे हैं। तारीख गवाह है, वापस आने लगे, सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया जरा चलो ना, मामू जान को भी सलाम करना है। हजरत इब्राहिम के मज़ार पुरअनवार पे आए, वहां सलाम किया। भाई हसन की कब्र अनवर पर आए, वहां सलाम किया। तारीख गवाह है, जब बात माँ की कब्र अनवर की आती है अल्लाह अकबर कदम कांप जाते हैं मेरे इमाम के। आप जानते हैं जब बंदा कैद से छूटता है और दरवाजे पे माँ या बाप खड़े होते हैं, उसकी रफ्तार बढ़ जाया करती है, तेजी से दौड़ता है। मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, सामने सैयदा फातिमा की कब्र अनवर आ जाती है। ओ यार मैं आपसे एक बात करूं, जब तुम परदेश जाया करते हो तो ख्याल आता है नहीं नहीं माँ को सलाम करना है। जब माँ की कब्र पे आते हो तो तुम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हो, वापस आने के लिए जा रहे हो। क्या तुम्हें तारीख का वो बाप याद नहीं है कि जब हजरत यूसुफ को भाइयों ने उठाया था और लेके चलने लगे थे, वहां तक हजरत याकूब देखते रहे जहां तक बेटा नजर आता रहा। फिर उसके बाद वहां से जहां से बेटा नजरों से ओझल हुआ, भाइयों ने भाई को जमीन पे दे मारा, कोई लात मार रहा था, कोई घूंसे मार रहा था। वो सितम भाइयों ने किए जो तारीख बयान करते हुए आज भी रोती है। फिर सितम वाला सितम ये कि भाइयों ने चंद खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में फेड़ियां है, जब आपको लेकर के खरीदार चले हैं। जानते हो जब ये सबर किनान के कब्रिस्तान से हो रहा है, हजरत यूसुफ की निगाह माँ की कब्र अनवर पे पड़ जाती है। और यार जरा दिल संभाल के बात सुनना, जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में माँ नहीं होती है, हजार यार होते हैं, कोई कहता मुबारक हो, कोई कहता सेहरा अच्छा लग रहा है, कोई कहता कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कोई कहता जल्दी कर नाश्ते में देर हो रही है, कोई कहता जल्दी कर मस्जिद में चल इमाम का हक अदा करना है, आके 2 रकात पढ़ते हो। इमाम ने कहा 551, यारों ने कहा देर न लगा 1151 ले, पीछे हट जाने थे। जब जाने की बारी आती है तुम जानते हो तो सुनो, जब दूल्हा मस्जिद से निकलता है माँ या बाप दुनिया में ना हो, खुदा की कसम रुख करता है कब्रिस्तान की तरफ। सारे लोग नए कपड़े पहने खड़े हैं, आंखों में सुर में काजल लगे हैं, चेहरों पे खूब लाली पाउडर लगा करके बारात का हुस्न बन के जा रहे हो। मगर जानते हो जब दूल्हा हजार श्रृंगार के बाद घर से निकलता है, हजार शराब सुरबटे, हजार रहमतें नाजिल हो रही है, लेकिन जानते हो पूरी बारात के अंदर सिर्फ मरकज़े निकाह दूल्हा होता है। सब दूल्हा को देखना चाहते हैं, इतना सजाया जाता है दूल्हा को ताकि किसी की नजर ये नहीं कह सके दूल्हा में क्या कमी रह गई है। मगर जब यही दूल्हा अपनी माँ की कब्र पे जाता है तो सारा हुस्न भूल जाता है, सारा श्रृंगार भूल जाता है, सारे रोगन भूल जाता है, काजल आंखों का ख्याल नहीं है, सुरमे की याद नहीं आती है। माँ की कब्र देख के इतना रोता है, इतना रोता है कि देखने वाले रोने लग जाते हैं। कहता माँ उठना, तेरा बेटा दूल्हा बन गया है, जरा उठ के इसे मुबारकबाद दे। अब्बा देखो तो सही, जिसको तुम सीने से लगा के कहते थे कि मेरा चांद दूल्हा बनेगा, उस दिन खुशियां मनाऊंगा, आज तुम्हारा चांद दूल्हा बन गया है। उठो ना बाबा, जब इतनी बात दूल्हा करता है सारे गम खुदा की कसम आज सीने से बाहर निकल आते हैं। ओ यार बता तो सही, अगर आज के दूल्हा को अपने माँ बाप इतने प्यारे हैं तो करबला वाले को माँ बाप कितने प्यारे होंगे। मेरा हुसैन आया है माँ की कब्र अनवर पे, अम्मा देख तो सही, तेरा हुसैन आया है जिसे झूले झुला की रखी, वो हुसैन आया है जिसे कुरान पढ़ के सुना की रखी, वो हुसैन आया है। अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, रोने लग जाते हैं। हिचकी भरी कमनी इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि करबला जा रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ आज के बाद तेरा तैयार नजर नहीं आएगा। अल्लाहू अकबर, तारीख गवाह है, कदमों पे हुसैन बैठा, सरहाने पे सैयदा ज़ैनब बैठी। कहती अम्मी जान जब बेटियां परदेश जाया करती हैं माएं सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, ए माँ तेरी ज़ैनब जा रही है, बेटी को दुआ तो दे दे। सैयदा की कब्र अनवर हिली, आवाज आती है मेरे बच्चों का मना करो, तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा तुमसे पहले मैदान करबला पहुंच जाएगा। अल्लाहू अकबर, तारीख गवाह है। सैयदा ने कहा था शहजादो दुख न करो, तुम करबला बाद में जाओगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। और गवाह है तारीख, जब नबी की शाम आई, तस्बीह की सवेर आई, मेरे हुसैन ने कहा था अकबर जी बाबा बेटे आज अजान अकबर को पढ़नी है, नमाज हुसैन को पढ़ानी है। अब तक हमने जब तक अपने शहर में रहे, बाबा थे, अजान बड़े भाई हसन पढ़ते थे, नमाज बाबा पढ़ाते थे। उसके बाद बाबा के विसाल के बाद अजान मैंने पढ़ी, नमाज हसन ने पढ़ाई। आज हसन नहीं हुसैन है, अकबर अजान तुम पढ़ोगे, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे करबला के मैदान में जा, मैदान का भी जायजा लेना है, और बेटे मैदान का भी जायजा लेना है, और बेटे अजान भी पढ़ के आनी है। सुने माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ को कोई दौलत नहीं लग सकती, माँ को कोई भी चीज नहीं लग सकती। खुदा की कसम हर चीज बाजार से खरीद सकते हो, माँ का दिल किसी बाजार में नहीं मिला करता है।
माँ का दिल किसी बाजार में नहीं मिला करता है। माँ क्या होती है जानते हो? माँ क्या होती है? सुने जरा, बात याद आ गई। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। हजरत जुनैद बगदादी कितने पाए के बुजुर्ग हैं। फरमाया गया जिस तरह फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है ना, उसी तरह वलियों में जुनैद बगदादी का आला मकाम है। यहां तक फरमाया गया इतनी अजमतों वाला जुनैद बगदादी। आप खुद फरमाते नदीम भाई सुने, आप कहते हैं एक दिन मैं शिकार के लिए गया, मैंने हिरन का शिकार किया। कहते मैंने सोचा क्यों ना यही बोटियां बना लूं। कहते मैंने हिरन को ज़िबा किया, खाल उतारी, बोटियां बनाई, दिल इसलिए अलग रख दिया था ताकि इस दिल को बाद में भून के कबाब बना के खाऊंगा। कहते मैं बोटियां बना रहा था, इतने में हिरन का एक छोटा सा बच्चा आया टहलते टहलते। मैं सोचने लग गया इस बच्चे को डर नहीं लग रहा मुझसे। कहते मैंने सर काट के एक तरफ रख दिया था हिरन का, मैं बोटियां बना रहा था। कहते मैं उस बच्चे को देख के हैरत में था। कहते लेकिन वो बच्चा आया और उसने हिरन के कटे गले पे अपना मुंह रख दिया। कहते जब मैंने ये देखा मैं समझ गया ये माँ है और ये उसका बच्चा है। जुनैद बगदादी कहते मेरा दिल भर आया, जानवर के बच्चे को माँ से इतना प्यार है। कहते मैं देखता रह गया, ख्याल आया कि ये बच्चा इसका दूध पीता था, ये इतना छोटा है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो या तो इसे जानवर मार डालेंगे और अगर फिर भी बच गया तो भूख इसे मार डालेगी। कहते मैंने इरादा किया क्यों ना इस बच्चे को भी ज़िबा कर लिया जाए। कहते मैंने उस बच्चे को भी पकड़ा, लिटाया। कहते जब मैंने छुरी उठाई ना, कहते वो जो दिल अलग रखा हुआ था हिरन का, कहते जैसे छुरी बच्चे की गर्दन के करीब लाया, दिल ऐसे उछल के मेरे हाथ पे आके चिपक गया जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाया करता है। आके दिल ने मेरी कलाई थाम ली। कहते मैंने हटा के रखा, फिर उसके बाद मैंने छुरी आगे बढ़ाई, फिर दिल उछल के आ गया 11 मरतबा। कहते हैं इसी तरह दिल ने आकर के मेरी कलाई थामी। उसके बाद कहते हैं जब 11 मरतबा दिल ने, मैंने देखा कि दिल मेरी कलाई पे आता रहा। 12वीं मरतबा मैंने जब छुरी उठाई है, छुरी के नीचे आके दिल लग जाता है और कहता जुनैद तुझे खुदा का वास्ता ज़िबा करना है तो मुझे ज़िबा कर दे, मेरे बच्चे को छोड़। अल्लाह अकबर। ये जानवर होता है, ये जानवर का प्यार है। अगर जानवर का प्यार ऐसा है तो फिर अशरफुल मखलूकात का प्यार कैसा होगा, फिर माँ का प्यार कैसा होता है। मुर्गी जानते हैं? मुर्गी देखिए ना, इतनी बड़ी होती है, देखिए मुर्गी है ना, उसके बच्चे देखे कितने दिन बैठती है अंडों पे मुर्गी? 28 दिन। 28 दिन अंडों पे बैठने के बाद वो बच्चों से इतना प्यार करती है कि बिल्ली से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाए, अगर चील के साथ उड़ना पड़े तो काफी ऊपर तक उड़ जाती है। ओले पड़ते रहे, सारे बच्चों को पर में लेकर बैठ जाती है, खुद मर जाती है लेकिन बच्चों पे आंच नहीं आने देती। और यार जो 28 दिन अंडों के साथ रह के बच्चों से इतना प्यार करती है, फिर उस माँ के प्यार को कौन समझे जो 9 माह अपने जिगर के टुकड़े को अपने शिकम में रखती है। कौन अंदाजा लगाएगा उस माँ का? खुदा की कसम माँ माँ होती है। मेरे हुसैन ने फरमाया था अकबर अजान भी पढ़नी है, मैदान भी देखना है। मैदान में गए, अजान पढ़ी, अजान पढ़ के वापस आए, किसी की हिचकियों की आवाज आई, रुख उधर किया जिधर से आवाज आ रही थी और जाके करीब देखा। फरमाने लगे माँ कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहते माँ कौन है तू? कोई जवाब नहीं दिया। आपने देखा कि वो दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही है। वापस आके कहने लगे अब्बा मैदान तो देख आया लेकिन एक बात से बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या? कहा एक खातून देखी अब्बा। जानते हैं अब्बा वो करबला के मैदान में रो रही थी। मैंने उससे बहुत पूछा, नाम नहीं बताया। इतना सुन के मेरा हुसैन रो दिया। बेटे ने कहा अब्बा क्या कोई खास रिश्ता उससे हमारा? कौन है वो? मेरे हुसैन ने फरमाया जिसे अजनबी समझ रहे हो ना, वो अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। अब्बा क्या कर रही हैं? कहा वो जमीन को दुपट्टे से साफ कर रही है जहां हुसैन को जमीन पे आना है, कहीं मेरे बेटे को एक कंकर न लग जाए, इसलिए मैदान करबला में मेरी माँ सफाई कर रही है। अगर शहादत बयान की जाए बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। गौर से सुने यार, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। यके बात दीगर शहादतें होती रहती, शहादतें होती रहती। बारी आ गई हुसैन इब्न अली की। कर दूं बयान? कह दें जरा या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। बारी आई मेरे इमाम, सारे शहीद, तनहा बचा के अली का शहजादा। और बहन तो बहन होती है। सैयदा ज़ैनब कहती मैं अपने खेमे में थी, हुसैन अपनी खेमे में। मेरे दिल ने कहा ज़ैनब भैया अकेले हैं, 71 लाशें उठा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल भाई के दिल में आते होंगे, क्यों ना चल के जहन बांट लिया जाए। कहती मैं खेमे में गई ना तो हुसैन यूं तलवार से टेक लगा के बैठे। मैंने जाके सलाम किया, मेरे भाई उछल गए। मैंने कहा भैया खैर तो है? कहने लगे हाँ बहन खैर है। कहा आप उछल क्यों गए? कहा मेरी आंख लगी थी, मेरे नाना तशरीफ लाए थे।
फरमाने लगे हुसैन दुखों के मारे हुसैन, प्यास के मारे हुसैन, दुख न उठा, थोड़ी देर की बात है, बस हौज़े कौसर का जाम तेरे लिए तैयार है। कहा नाना आए थे और मुझे बता के गए मैं कुछ देर का मेहमान हूँ। फिर उसके बाद उठा मेरा हुसैन। कहा ज़ैनब तैयारी का वक्त आ गया है। खेमे में गए, तैयारी की, पटका बांधा, आपने धाड़ ली, तलवार ली, अमामा रखा, पूरी तैयारी के साथ हाथ में तलवार बाबा अली की ली, कंधे पे चादर नाने मुस्तफा की ली, और जब चलने लगे आंख में अचानक आंसू आए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रो क्यों रहे हैं? का ख्याल आ रहा है फिजा कि जब सारे शहीद गए माओ ने रुखसत किया कि मैं जा रहा हूँ, फातिमा नजर नहीं आ रही है, आज जी चाहता है माँ फातिमा होती। हजरत फिजा ने कहा भाई बेटा मेरे पास अम्मा फातिमा की चादर है, अगर कहो तो मैं उसका टुकड़ा ला के दे दूं। मेरे हुसैन ने माँ की चादर को संभाला, आंखों से लगाया, सवार होने की तैयारी हो गई है। मुख्तसर से अंदाज में सुने, सवारी की तरफ चले, जब बैठने का इरादा किया, तनहा है हुसैन, अकेला है हुसैन, गरीबुल वतन है हुसैन, आज कोई सवार करने वाला भी नहीं है, आज कोई बैठाने वाला भी नहीं है। और यार तुम जानते हो जब खानदानों में मौतें हो जाती हैं, बाप की कमर टूटती है, मोहल्ले वाले आके बैठ जाते हैं, दुख ना कर अल्लाह और देगा बेटा, परेशान ना हो। फिर भी लोग कहते हैं यार इसके हलक से खाना नहीं उतरेगा, इसका जवान बेटा चला गया है, कोई कहता 6 माह का बेटा गया है। सलाम करो हुसैन तेरी जुर्रत को, तेरे घर के आगे एक लाश लगी है, 71 लाशें पड़ी हैं, असगर भी तेरे सामने है, अकबर भी तेरे सामने है, अब्बास के कटे बाजू भी सामने थे, और आज कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, कोई कमर पे हाथ रखने वाला भी नहीं है। आज कोई ये भी नहीं कह रहा था हुसैन सब्र कीजिएगा, तनख्वाह है हुसैन, सब्र का पहाड़ है हुसैन, तनख्वाह है हुसैन, जुर्रतों का पहाड़ है हुसैन। अकेले खड़े हैं, लगाम पकड़े खड़े हैं, खेमे की तरफ देख रहे हैं, मक्तल पे निगाह डाली है, गाजी अब्बास की लाश सामने है। ख्याल आया अब तक जाता था गाजी सवार करता था, आज हुसैन जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जुर्रत हैदरी लेकर के अली की बेटी आगे बढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अब तक सबको तूने सवार किया है, अब तुझे अली की बेटी सवार करेगी, जा सवार हो जा। मेरे हुसैन की सवारी की लगाम सैयदा ज़ैनब ने पकड़ी है। हुसैन बैठे हैं सवारी पे, जिस सवारी पे हुसैन बैठा है उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। ये मुर्तजिज क्या है? ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा मेरे नबी ने अली को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। मुर्तजिज की खासियत ये थी जब इस पे हुसैन बैठते थे तो हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इसको क्या पता मेरे ऊपर कौन बैठा है। मैंने कहा भूल गया, जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठता है तो हवा से बातें करती है, और वो कहती है कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठता था तो ये कहता था ओ लोगों मेरे मुकद्दर को सलाम करो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन मुर्तजिज पे सवार हुआ, थके तो नहीं है ना अभी? नहीं है ना थके? अल्लाह सलामत रखे। कहते हैं जरा या हुसैन, करबला पढ़ रहा हूँ, करबला पढ़ रहा हूँ, सुने जरा या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, बैठ गए मुर्तजिज पे। अब तक की खासियत ये थी कि हवा से बातें करता था, लेकिन आज बैठे लगाम इशारा येड़ा लगा, चलना, घोड़ा नहीं बढ़ा। कहते यार समझा कर, देख ज़ैनब सामने खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, कहीं सब्र के बंधन न टूट जाए, चल जल्दी ले चल, जल्दी ले चल। आपने 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा ना मुर्तजिज। आपने कहते सुन भाई, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम सखी इब्ने सखी हैं, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। मालूम है तेरी भी 3 दिन की प्यास है, थक गया ना सुबह से मेरे साथ लाशें लेके आया, मुझे मैदान लाता रहा, ले जाता रहा, बहुत लाशें उठाई हैं तूने। सुन हुसैन मजबूर नहीं करता, प्यासा है ना, जा मैं इजाजत देता हूँ, चाहे तो नहर फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो जाके मक्का शरीफ चला जा, चाहे कूफा चला जा, तेरी मर्जी है, हुसैन मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जैसे पैर जीन से निकाला ना, घोड़ा रो दिया, रो दिया। एक रिवायत में आता उसने अर्ज की मालिक आज जबान दे दे, अगर आज ना बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिज को क़ुव्वत गोयाई बख्शी। उसने रुख किया हुसैन की तरफ, कहने लगे आका नौकरों से ऐसे बातें नहीं की जाती है। हुसैन मैं तेरा नौकर हूं और तेरे एक इशारे पे जान कुर्बान कर दूं, मगर मेरी मजबूरी है हुसैन, मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, कहा किसकी बात करता है? वो देख तेरी 7 साल की सकीना, तू एक बार कहता चल, वो 2 बार कहती है ना मुर्तजिज लेके न जाना। जो एक बार गया है दोबारा नहीं आया।
हुसैन मेरा बाप है, मुझे मालूम है ये जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, ठहर जा, मुझे जी भर के अपने बाप से प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। हुसैन नौकरों को ये गाली नहीं दी जाती, ये ताने नहीं। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, मेरी प्यास तेरे उन्हों मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास के बाजुओं से ज्यादा तो नहीं, वो देख तेरी शकीना प्यासी खड़ी है, मुझे मेरी प्यास उस शकीना से ज्यादा तो नहीं, लेकिन आगे नहीं जा सकता। हुसैन उतरे घोड़े से, बेटी क्या बात है, कब्बा आना, रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका नहीं था, कासिम गए, मैंने रोका नहीं था। अब्बा जी भर के प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। और अब से बेटे मांगने वालों रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाप का प्यार चाहिए बेटियों को। और खुदा की कसम पूरी जिंदगी बाप की ताकत बन के खड़ी रहती हैं बेटियां। पूरी दुनिया मतलब से प्यार करती है, सिर्फ बेटियां बेमतलब प्यार करती हैं। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें उस वक्त तक इज्जत देती है जब तक तुम उसके ऐश के सामान मुहैया करते हो। जिस दिन तुमने ऐश कम कर दिया वो भी तुम्हें ठोकरों में रख लेगी। लेकिन बेटी होती है फटे कपड़े पहन के कहती है, अब्बा दुनिया की शहजादियां हीरे जवाहरात पे इतना नाज नहीं करती जितना मैं अपने लगे हुए पैबंदों पे नाज करती हूँ, इसलिए कि मेरे बाप ने फटे कपड़े तो पहनाए हैं लेकिन किसी का हराम का लुकमा ला के नहीं खिलाया। ये बेटियां होती हैं हजरत, ये बेटियां होती हैं। जाओ, कितने इमामों की कहानी मुझसे सुनोगे, कितने इमामों की कहानियां और कितने लोगों की कहानियां कि बीवियां इसलिए छोड़ के चली गई कि शौक शोहर पूरे न कर सका, लेकिन बेटियों ने बाप का साथ नहीं छोड़ा, गुर्बत में भी उंगली पकड़ के साथ चलती रही। इसलिए कि बेटी से जितना, बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना कोई नहीं करता। मैं भी बेटा हूं, सिर्फ आप बेटे नहीं है, ये मत समझना मैं आपको गाली देने आया हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह करे आपके आंगन में दुल्हन आए और आपका आंगन बेटियों की आवाजों से जगमगाने लग जाए। बड़ी बात होती है अल्लाह जिसे बेटी देता है, बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन की बेटी कहती है, अब्बा उतर के आना, मैं रोकूंगी नहीं, आज जी भर के प्यार करना है। इधर हुसैन उतरे, दिल ने कहा हुसैन के, हुसैन ये वो है जो तेरे गले का तावीज है, ये वो है जो तेरे सीने पे सर रख के सोती है। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, हम लोग परदेसी लोग हैं नजीब भाई, हम लोग परदेसी लोग हैं, जितने परदेसी हैं ना वो मेरी बात समझेंगे। खुदा की कसम जब घर से हम लोग निकलते हैं ना तो बच्चे हमारे रास्ते रोकते, बेटियां रोती हैं, और जब कई दिन हो जाते तो फोनों पे फोन आते, अब्बा कब आएंगे, तेरे बगैर जी नहीं लगता, जी करता उड़ के चले जाए। बेटी ने पुकारा है जी भर के, जाके प्यार करें बेटी को, जबकि मालूम है हम 4 दिन के लिए निकले हैं, 8 दिन के लिए निकले हैं, 10 दिन के लिए निकले हैं। खुदा की कसम हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं बस आने वाले हैं, बस आने वाले हैं। घर से निकलते तो झूठ बोल के निकलना पड़ता है। अब हुसैन का रिश्ता सकीना से कितना गहरा है, हुसैन के सीने पे लेटने वाली सकीना, हुसैन से प्यार करने वाली सकीना, हुसैन के गले का तावीज कहलाने वाली सकीना कहती है, अब्बा आइए ना, मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के प्यार करेंगे। आपने करीब आते ही बाजू फैला दिए, जैसी बाजू फैलाए हैं बच्ची ने हाथ जोड़े हैं, अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, अब बेटी का बोझ ना उठा, अब्बा मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज रुकू में झुकता है, कहा किस लिए, ताकि जी भर के मैं तुझे प्यार करूं। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाप के गले में हाथों का माला बना के डाला, बाप को गले में हाथ डाल करके बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश है, बाप का दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बेटी ने लबों को चूमा, हुसैन खामोश है, गले को चूमा, हुसैन खामोश है, लेकिन जब सीने को चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी बता तो सही ये प्यार क्यों कर रही हो। तब हुसैन की सकीना ने कहा था, अब्बा ये जो मैंने इतना प्यार किया है जानते हो, मैं देख रही हूँ, सुबह अकबर गए थे, तुमने भी चूमा था, माँ ने भी चूमा था, भाइयों ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, सबने प्यार किया था। हुसैन अब तुम जा रहे हो, कोई चूमने वाला नहीं है, मैं जो प्यार कर रही हूँ बाबा ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। अब्बा जी बात ये है मैंने आपका जो माथा चूमा है वो मेरा प्यार नहीं है, नाना मुस्तफा का बोसा है, दाएं रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते जब बेटी चुप हुई है हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा है, कहती है अब्बा मैंने जो सीना चूमा है उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। सुगरा ने कहा था सकीना जब बाबा करबला जाएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे न भूल जाना। कहा ये जो प्यार किया है ये तेरी मदीने वाली बेटी के बदले का किया है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, बच्ची ने कहा चाहिए, रब के अमान में दिया है। मेरे हुसैन ने बेटी का माथा चूमा और इस जुर्रत और प्यार को देखकर तारीख दोहरा रही थी और ये कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला गया, अब नहीं बाबा 2 घंटे हो चुके, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बाबा, घड़ी देखी
अल्लाह आपको सलामत रखे। खैरियत है? किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। बात मेरी नहीं है, ये बात उनकी है जिनकी बातें इतनी प्यारी है। बातें ही उनकी इतनी प्यारी है नदीम भाई। मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, जो मुंह उनकी बातें करने लग जाए वो मुंह अच्छे होने लग जाते हैं। वरना कौन जानता नदीम को, कौन जानता हम्माद को। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, है ना। ये सब हुजूर के जिक्र की बरकत है, उनकी बातों का कमाल है। हमारी औकात तो यार साइकिलों की भी नहीं थी, और आज रोजाना अगर हम हिसाब लगाएं महीने में 20 दिन फ्लाइटों में रहते। ये हमारा कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अगर तकरीर पूरी बयान करूं और फिर वो सुगरा के कासिद की बात रखूं, बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने इशारतन सारी बातें कर डाली है ना। अल्लाह अकमल भाई और तमाम हमारे उलमा हमारे करम फरमा आपको सलामत रखे। देखे बाल सफेद हो गए, जब इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, यहाँ बैठ के हमारी इज्जतें बढ़ा रहे। अल्लाह इन बुजुर्गों को मजीद उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह इनको उम्र खिज़्र अता फरमा दे। इसे कहते हैं ज़र्रा नवाजी। ये बड़े लोग हैं जो छोटों को नवाजा करते हैं, वरना किसे फुर्सत रखी है कोई किसी को इज्जत दे। अल्लाह इनको सलामत रख के मैं बात खत्म करने लगा हूँ। हुसैन करबला के मैदान में नमाज का वक्त आ गया, घोड़े पे हुसैन। यजीदियों ने कहा तलवार चल रही है, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। 42 जुमले आपने खुतबे में इरशाद फरमाए थे, 42 बातें। एक भी बात का तज़किरा नहीं करूँ, बस एक कर देता हूँ बरकत के वास्ते। मेरे इमाम ने कहा था, लोगों जानते हो ना मैं कौन हूँ। मेरे इमाम ने कहा था, तुम पैदा हुए किसी चलते फिरते ने तुम्हारे कान में अजान पड़ी। मैं वो हूँ जो दुनिया में आया तो नबियों के इमाम ने मेरे कान में अजान पड़ी थी। एक बात मैंने कह के खत्म कर दी। आपने फरमाया, लोगों जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। कहते हैं बस हाथ लगने की देर है, जन्नत में देर नहीं लगेगी। एक यजीदी ने कहा, तुम दोगे जन्नत? फरमाने लगे, हाथ में हाथ दे, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। शिमर लईन ने कहा, झूठ बोल रहे हो हुसैन। आपने फरमाया, सुनो हुर आया था, मैंने जन्नत दे दी। अमर इब्न साद ने कहा, इससे भी झूठी कोई बात होगी। वो सुबह तक हमारे साथ था, पानी उसने बंद किया, रास्ते उसने रोके, मुश्किलें उसने खड़ी की। 2 मिनट के लिए उधर जाके शहीद हो गया, वो जन्नती हो गया। का झूठ ना बोल। मेरे इमाम ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, कहने लगे, तू बता। 11 मरतबा हुर की लाश उठी। कहते यजीदियो तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा हुसैन सच बोल रहा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, ये हुर के लाशे ने कहा था। खुदा की कसम। और बांटते क्यों नहीं? मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते लगे, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उस घराने से ताल्लुक रखते जिसकी सखावत का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा